14 मंथ्स के अंदर रिया ने आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट निकाला, जिसमें उनका अनफॉर्चुनेटली फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद उसने आईडीबीआई जाम का रिजल्ट निकाला था, उसका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद रिया एक यूको बैंक का इंटरव्यू दे के आई है, जिसका अभी भी रिजल्ट निकलने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड आपके सामने रिया अभी एज एसबीआई क्लर्क क्लियर करके बैठी है, जिसका उसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। एंड एसबीआई पीओ का भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ज्वाइनिंग लेटर या ट्रेनिंग का लेटर, जहां तक अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा कल या परसों ही सुनने को मिला था आपसे कि आया हुआ है। ठीक है, सो ये इंटरव्यू लेने के पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है बच्चा। मैं चाहता हूं कि हाउ शी क्लियर द एग्जामिनेशन विद इन जस्ट 14 मंथ्स के टाइम स्पैम में। इन्होंने इतने एग्जामिनेशंस के ऊपर टारगेट किया, टारगेट रखा, एंड एक के ऊपर एक रिजल्ट्स इनके निकलते चले। तो लुक एट द ग्राफ ऑफ ग्रोथ, दैट पहले फेलियर, फिर फेलियर, देन इंटरव्यू तक पहुंचे, वहां पे फेलियर, एंड देन उसके बाद अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि प्रिपरेशन में जो कोई भी स्टूडेंट है, एंड अगर वो मानता है कि यार मुझे रिजल्ट को फाइनल करना है, तो उसको ग्रोथ के बारे में हमेशा सोचना पड़ेगा, बिकॉज परिवर्तन संसार का नियम है। तो इस पर्टिकुलर टॉक में वी विल डिस्कस इन डिटेल कि हाउ शी अप्रोच द एंटायर प्रिपरेशन, सो दैट वहां से छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप अपने प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर पाए, जो आपके तड़के से रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दैट टॉपर को आपको कॉपी करना है, बट अगर आप वो अपने प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर पाए, ईगो को साइड में रख के, देन अगला मिरेकल आपके भी लाइफ में आपको पक्का दिखेगा। ठीक है, सो मैं वेलकम करता हूं रिया का। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया वंस अगेन। सो थोड़ा सा ना अपने जो स्टूडेंट्स है या जो भी व्यूअर्स है, उनको कुछ बता सकते हो अपने बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और अभी मैंने SBI PO और SBI क्लर्क क्लियर किया है। और HOC से मैं मतलब अप्रैल 2024 में जुड़ी थी। उससे पहले मैं खुद से ही कर रही थी 5-6 महीने। तो मतलब यूट्यूब से कर रही थी यहाँ वहाँ से, और मैंने कुछ प्रीलिम्स भी दी थी, बट उसमें मतलब प्रीलिम निकली नहीं थी मेरी। अच्छा। तो मुझे लगा कि मतलब मुझ में डिसिप्लिन की कमी है। ऐसा मुझे ही खुद महसूस हुआ। और साथ में कोई था भी नहीं कि जिससे पूछ सकूं या कुछ कर सकूं। तो फिर मैंने क्लासेस सर्च करने स्टार्ट कर दिए थे। तो मैं कॉल लगा के पूछ रही थी कि मतलब कैसा है वगैरह। तो जनरली क्या होता है कि सब लोग ऐसा, मतलब जिनको भी मैंने कॉल किया वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, सुबह आ जाओ 7 से 10 एक बैच है करके। तो फिर उसके बाद मैंने सर को भी मतलब HOC को कॉल लगाया। तो इन्होंने मतलब कैसा, सर से भी बात हुई थी मेरी। तो डिटेल में पूछा कि आपका ग्रेजुएशन क्या है, आपने दिए है क्या पहले एग्जाम। तो मुझे लगा कि मतलब फिक्र होती है जो स्टूडेंट की होती है, तो वो है क्लासेस में, मतलब उनको परवाह है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। ऐसा तो फिर मैं अपने पापा के साथ आई थी सर के पास और बात की सर से, और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। ऑलराइट, सो मेरा इसमें क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, क्यों बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का प्रिपरेशन शुरू किया था? ये सबसे पहला क्वेश्चन ना, इन जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, चाहे अपने कम्युनिटी का बच्चा इस इंटरव्यू को पक्का देखेगा, तो इन्होंने भी प्रिपरेशन पक्का शुरू किया है। दैट यू स्टार्टेड, एंड अप होते आ गया अभी। हाँ। तो क्या ऐसा रीजन था? एक तो था कि मतलब मैंने IT में जॉब की थी और मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल था। अच्छा। और तो IT मतलब मुझे प्लेसमेंट के थ्रू मिला था, बट मुझे उसमें उतना मतलब ऐसा कह सकते हैं कि स्कोप था, पर मुझे लगा था कि नहीं, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि मैं कॉम्पिटिटिव कर सकती हूँ। अच्छा। ऐसा तो फिर मैंने फिर जॉब छोड़ा। और उसके बाद फिर मेरी मासी भी है बैंक में। और मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि बैंकिंग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने एक ऐसी मॉक दे के देखी थी, तो मुझे उसका सिलेबस लगा कि मैं कर सकती हूँ करके। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने शुरू किया, और मतलब एकदम से इंटरेस्ट नहीं आया था, बट जैसे धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। इसमें एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउअडेज आर डूइंग दीज मिस्टेक्स आफ्टर द 2000, मैं बोलूँ लॉकडाउन के बाद में, कि जैसे हमारे जमाने में वी डोंट हैव अदर ऑप्शन बच्चा, कि लाइक
You cannot buy some books from somewhere and you will try by your own. कुछ कुछ चीजें आप कर लोगे. वो जमाना थोड़ा सा अलग था, लेकिन वहां पे क्या है कि आपके पास कोई वीडियोस या ऐसी कोई चीज का सोर्सेस नहीं था, तो भैया जाओ सीधा सीधा कोई क्लासेस लगाओ, ऐसा सीन था. बट अभी बहुत सारी चीजें मुझे ये दिखती है कि स्टूडेंट इतने बड़े बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस को, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपने खुद देखा है एज अ स्टूडेंट, फिर भी ना जाने ऐसे स्टूडेंट को इनिशियली नहीं, वो 2-2, 3-3 साल हो जाता है, आप तो जल्दी जागरूक हो गए, फिर भी उनको वही भ्रम में जीते हैं. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इनिशियली आपने भी इसको सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू कैसा, क्या आपको लगा कि दैट आई विल क्लियर द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ दैट मॉक, या ऐसा कोई सीन था? और सच बताना. हाँ, मतलब मैंने मॉक तो दिया था, तो उससे मुझे मतलब सिलेबस का थोड़ा पता चला कि कर सकते हैं. फिर मुझे लगा कि जैसे यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं लोग कि मतलब इतने दिन में इतना कर लो, ऐसे टाइप के. तो फिर मुझे लगा कि हाँ कर सकते हैं. तो मैंने इधर उधर से ट्राई किया. बट तब ऐसा था कि मतलब जैसे प्रीलिम और मेंस को साथ में लेकर चलना होता है, तो वो नहीं किया था. मुझे लगा था कि एक बार प्रीलिम निकल जाए तो फिर प्रीलिम के बाद जो 2 महीने मिलते हैं तो उसमें मेंस निकल सकता है करके. 2 महीने नहीं मिलते. हाँ. और मतलब जैसा जीके होता है तो वो भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था. मुझे लगता था कि पहले प्रीलिम निकलेगा फिर मैं आगे का सोचूंगी. तो ये एक मतलब मिस्टेक थी, क्योंकि प्रीलिम और मेंस को साथ में लेके चलना पड़ता है. और ये मुझे मतलब यहाँ पे आके पता चला. मतलब मुझे याद है कि आपने पूछा था कि मेंस के कितने मॉक दिए. तो मैंने बोला था नहीं, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, तो कैसे. तो फिर मतलब मुझे लगा था ऐसे कैसे मेंस के मॉक पहले दूं, ऐसा प्रीलिम ही क्लियर नहीं हुआ है तो. तो फिर बाद में फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है. और मोस्ट ऑफ द लोग मतलब सिर्फ प्रीलिम का ही करते हैं. ऑलराइट. वेल, ये बिफोर यू एंटर इनटू द प्रिपरेशन था, जो एक फ्रेशर वाला, एक नॉर्मल आज का यूथ 99.9% लोग शायद वो मिस्टेक्स कर रहे हैं. गाइस, अगर आप कर रहे होंगे ना, सुधर जाओ पक्का बच्चा. ठीक है, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, और इनफैक्ट आपके पेरेंट्स के भले के लिए बोल रहा हूँ. आप अपने बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में, इस सब चीज के बारे में पक्का सोचिए. बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कुछ मिस्टेक्स आपको लगे? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में एक तो मतलब ऐसा हुआ था कि जो जीके होता है तो वो स्टार्टिंग से करते हैं. तो फिर मैंने उसका किया था कि रिवीजन कम कर दी थी, क्योंकि बाकी का लोड बढ़ गया था. अच्छा, हाँ, बैचेस का लोड एंड ऑल ये बढ़ गया, बैचेस का, शीट्स का, मॉक्स का. तो मुझे लगा कि जीके बाद में करती हूँ, तो उसका नुकसान मुझे फिर बाद में हुआ IBPS PO में वगैरह. तो मार्क्स कम आए और कट ऑफ से मतलब 3 ही मार्क्स ज्यादा थे. तो अगर जीके में ज्यादा होते तो शायद निकल भी जाता. कितना मार्क मिला था जीके में, याद? याद तो नहीं है, शायद 4 या कुछ तो भी था. तो मतलब ये मतलब करंट अफेयर को लाइटली नहीं लेना चाहिए. रिवीजन करती रहनी चाहिए. ठीक है. चलो ठीक है, सब्जेक्ट के प्रोसेस के ऊपर तो अपन आएंगे कि हाउ यू अप्रोच. उसके बाद तो ये ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको ये एक मिस्टेक लगी कि दैट अगेन you become a part of HOC community, you started your preparation and you simultaneously started preparation for both prelim and mains. बट इस सब चक्कर में भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर की आदत लगवाने के बाद भी वो चीजें छूटती चली गई. ठीक है, कि अपने अपने माइंड को तसल्ली दे दी कि दैट मैं बाद में कर लूंगी. तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए. ऑलराइट, ठीक है. वेल, ठीक है, इतनी तो चीजें ठीक है. ओके, मुझे एक बात बताओ कि चलो ठीक है, यू एंटर इनटू द HOC. HOC में आने के बाद आपका खुद का एक रोड मैप और करिकुलम होगा, रिया? हाँ, मतलब जैसे दैट, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ना, चाहे मानो या ना मानो, जिनके रिजल्ट्स आते हैं ना उनको अप्रिसिएशन बहुत दिया जाता है. यहाँ पे जो बंदा सुन रहा है, आप जो अभी मैसेज दोगे ना, हो सकता है वो बेचारा उसमें से कुछ चीजें सीखे. तो व्हाट वाज योर रोड मैप एंड करिकुलम इंडिविजुअल, क्या था? स्टार्टिंग में तो मेरा यही था कि जो मतलब क्लास का रोड मैप है उसको ही फॉलो करूं. तो उसमें मुझे याद है कि पहले 21 डे चैलेंज था. पहले तो मतलब सर ने मॉक देने को लगा था, मतलब कि पता चले कि लेवल क्या है. अच्छा. तो उसके बाद क्योंकि आप पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आए थे. हाँ. तो आपने मुझे बोला था कि 10th डे से स्टार्ट करो करके 21 डे में. और फिर मैं कर रही थी, पर मुझे लगा कि फर्स्ट डे में क्या है करके, तो मैंने ओपन करके देखा था. तो मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो छूट ना जाए. तो मैंने नेक्स्ट डे बोला था कि सर मैं फर्स्ट से ही स्टार्ट करती हूँ करके.
बेसिक से। तो मैंने वही फॉलो किया कि 21 डेज कंप्लीट किया। फिर आपने पूरा एचओसी का पूरा ही किया है, पूरा ही नहीं छोड़ा है, सब कुछ किया है। मुझे लगा कि कुछ मिस आउट ना हो जाए करके। वेल सेड। तो 30 डे किया, फिर बैच में एंटर हुई और फिर बैच का ही फॉलो किया पूरा। मतलब एक था कि नहीं, वो तो ठीक है, दैट यू फॉलो द एंटायर एचओसी का करिकुलम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट द मॉर्निंग शेड्यूल, दैट क्या करती थी रिया सुबह से लेके शाम तक? सर एक तो था कि सुबह जैसे फ्रेश माइंड होता है तो इंग्लिश का कर सकते नहीं, आप क्या करते थे? उनका छोड़ दो, आप क्या करते थे वो बताइए। मतलब सुबह उठ के तो पहले मतलब फ्रेश वेश होके फिर इंग्लिश का करने बैठते थे। कितने बजे? करीबन 7 बजे आप इंग्लिश का काम करते थे? तो इंग्लिश में कैसा, मैंने न्यूज़पेपर लगाया था। वो था इंडियन एक्सप्रेस करके। तो उसमें जैसे आपने बोला था कि अंडर राइटिंग वो करो, पढ़ो। तो पहले मैं एडिटोरियल वगैरह पढ़ती थी, तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है समझने में। तो मैं पढ़ लेती थी। और मैंने एक चीज और की थी कि जैसे वो एडवर्ब या एडजेक्टिव हो गए तो उसके प्रिंट आउट निकाल दिए थे, जो लिस्ट होती है जैसे गूगल से मिलती है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब के भी नहीं, एडवर्ब एडजेक्टिव के, क्योंकि उसमें तो आपको कंफ्यूजन था। ये पॉइंट नोट कर लो, जो एचओसी से सीख रहा है और जिसको अंडरलाइनिंग पैटर्न पता है। तो फिर कैसे जब अंडरलाइन करते हैं तो अगर कुछ ये समझा नहीं तो उसमें से देखती थी ये एडवर्ब है एडजेक्टिव है करके। तो उसके बाद रीडिंग हो गया इंग्लिश का, अंडरलाइनिंग हो गई। और फिर स्टार्टिंग में जैसे मतलब करिकुलम में ही था कि वो समरी लिखनी है। हाँ जी। तो उसमें क्या होता था कि मैंने एक चीज खुद से ऐड की थी कि चैट जीपीटी का बहुत यूज किया था। कि अगर मतलब मैं समरी लिखती हूँ तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होंगी। तो मैं उसकी फोटो निकाल के चैट जीपीटी पे डालती थी कि उसमें मतलब कुछ मिस्टेक्स है ग्रामर के। तो वो बता देता था कि क्या क्या है, तो उससे भी मतलब वो सुबह कर लेती थी। अच्छा। और सुबह एक मतलब सर ने भी आदत लगाई थी कि वो क्या था, टेबल लिखना। तो उसमें मैंने एक चीज खुद से ऐड की थी कि जैसे वो परसेंट टू फ्रैक्शन होता है। हाँ जी। कि जैसे 11.11% मतलब 1/9। तो मैं वो भी लिखती थी उसके साथ में, ताकि मतलब और जल्दी सीख सकूं करके। तो ये सुबह होता था। उसके बाद फिर क्लास में आते थे हम। और क्लास में फिर स्टार्टिंग में तो 21-30 डे में तो मॉक्स नहीं देते। आपने पूरा ऑनलाइन का ही जर्नी फॉलो किया है। भले ही देखो, रिया इज अ काइंड ऑफ गर्ल, शी इज फ्रॉम नागपुर। सो अब अनफॉर्चुनेटली मेरे ऑफलाइन के बैच तो उस समय थे नहीं, बिकॉज मैं चलाता भी नहीं हूँ, ठीक है, हार्डली एक आधी बैच चलती है। तो रिया का ऐसा कंसिडरेशन था कि स्वप्निल सर, अगर मैं नागपुर की स्टूडेंट हूँ तो मेरे घर से उतना काम नहीं करना चाहूंगी मैं, तो मैं क्लासेस में आके काम कर सकती हूँ क्या? तो दैट वो क्लासेस में ही आती थी, लेकिन एवरीथिंग उन्होंने पूरा ऑनलाइन में काम किया है, ठीक है। एक बात मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा जो मैं पहले बोलना भूल गया, कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर नए व्यूवर हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो। एंड आपके माइंड में जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू या प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप बिंदास पूरा इंटरव्यू देखने के बाद एंडिंग में पक्का पूछिए, जिसके रिप्लाई अगर आपका इंटरव्यू भी अपना इंटरव्यू जब बाद में खुद ही देखेंगी एंड अगर कुछ क्वेश्चंस वहां पे आएंगे तो रिया खुद ही रिप्लाई कर देंगी। एंड अगर रिया नहीं करेंगी तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है कि आपको वो सजेस्ट करना, गाइड करना। तो ये पक्का दिमाग में याद रखना। एंड ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू आपके माइंड में जो कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे आप नोटपैड के अंदर लिख के रखो। मेरा एडवाइस भी, इस इंटरव्यू को पूरा एक जगह बैठ के अच्छे से देखो, समझो, फास्ट करके लगे तो देख लो, नोट डाउन करो और वो क्वेश्चंस भी पूछो जो कुछ भी आपको माइंड में लगता है, ठीक है। या क्या लगा, इफ यू वांट टू कांग्रेचुलेट रिया सो यू कैन मेंशन दैट एज वेल, एटलीस्ट वो चीज तो आप पक्का लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ का था कि 11 बजे मॉक्स है। हाँ जी। तो फिर यहाँ पे आती थी और मॉक्स देती थी, क्योंकि यहाँ पे कैसे सब लोग मॉक्स देते तो एक वो ऑरा बन जाता है पूरा। हाँ, जैसे टेस्ट सेंटर में होता है, सो वी कॉल इट एज अ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मॉक्स दिए, फिर थोड़ा ब्रेक वगैरह लिया। और कभी मतलब थोड़ा उसमें वेरिएशन होता था कि कभी मैं करंट अफेयर का कर लेती थी या फिर कभी एनालिसिस पहले करती थी। फिर शाम को फिर घर जाती थी और उसके बाद में फिर शीट्स का करती थी। यानी बैचेस का काम आप नाइट में सबसे एंडिंग में करते थे? हाँ। ओके। और मतलब उसमें भी कभी कभी था कि कभी सुबह भी करती थी, कभी ऐसा थोड़ा चेंज होता रहता था। अच्छा।
और इनिशियल डेज में मेरा ऐसा था कि मतलब मैं रात को थोड़ा ज्यादा जगती थी, 1-2 बजे तक। तो फिर बाद में फिर रियलाइज हुआ कि पेपर मेरे जनरली सुबह थे जो भी, तो फिर मैंने थोड़ा चेंज किया कि सुबह के हिसाब से थोड़ा शेड्यूल चेंज करूं। तो फिर ऐसा पॉसिबल हो गया फिर? हाँ, थोड़ा टाइम लगा पर हो गया था। कितने दिनों में हो गया? लाइक कितने बजे तक फिर आपका नॉर्मली जगना रहता था? फिर मैं 12 बजे तक जगती थी। हाँ। और सो जाते थे 12 बजे, ठीक है, एंड देन 6 बजे 6:30 बजे उठ जाना। दैट वाज द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। ओके, तो यहाँ से अपने को एक चीज समझ में आती है लाइक रिया के जर्नी में। इनफैक्ट देखो, इंडिविजुअल स्टूडेंट का डीप डाउन प्रोसेस मुझे नहीं पता होता, एंड दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है। लुक, एचओसी का रोड मैप तो है ही है जनाब। दैट एवरी इंडिविजुअल जो एचओसी से जुड़ता है उसको पता होता है कि मैं कैसे ड्राइव करने वाला हूं पूरे प्रिपरेशन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली मैंने क्लासेस लगा लिया, आगे वाला जो पढ़ाएंगा वो मैं करूंगा। नो, he or she will get amazing kind of clarity that how you will actually grow in your preparation, and that is the most highlighting and important point for the preparation कि भैया you are planning to start your preparation, that's completely fine. Maybe you will join some other courses, that's completely fine. लेकिन हाउ यू विल ड्राइव इन योर प्रिपरेशन, तुम कैसे चलने वाले हो जनाब, तुम्हारा कब तक प्रीलिम की चीजें हाथ में आएंगी, तुम साइमल्टेनियसली कब लेके चलोगे, दिन भर में कितने मॉक दोगे, एनालिसिस कब बिठाओगे, करंट अफेयर को कब मैनेज करोगे, उसका रिवीजन कब डालोगे, ये सारी चीजें। अच्छा स्वप्निल सर, इतना हॉच पॉच तो पता ही नहीं है। पता नहीं है इसलिए तो हम लोग यहाँ पे है ना जनाब, या फिर पता नहीं इसलिए तो कोई भी जो प्रोग्राम चलाते होंगे वो है ना जनाब, ठीक है। एक मुझे गलती यहाँ पे दिखती है रिया, पता नहीं आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं क्या नहीं। एज अ स्टूडेंट ना, ये स्टूडेंट ने समझ जाना चाहिए कि डू नॉट यूज दिस सो मच, कि भाई तुमको नहीं पता है प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। मे बी यू आर डन अमेजिंग काइंड ऑफ थिंग्स इन योर ग्रेजुएशन में किए होंगे, 10वीं 12वीं में किए होंगे, बट आपको नहीं पता है प्रिपरेशन कैसे करना है। सो डू नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन, और डू नॉट यूज दिस सो मच। फाइंड समबडी भाई जिसको पता है चलाया कैसे जाता है, जैसे आपने भी फाइंड किया, आप भी कम्युनिटी से जुड़े, सो दैट यार तुम्हारे प्रिपरेशन के जर्नी में टाइम पास ना हो, टाइम ड्यूरेशन ना बढ़े। बिकॉज एक बार ड्यूरेशन बढ़ता है, जो यहाँ पे बहुत सारा लड़का अभी भी गलतियां कर रहा है कि ड्यूरेशन बढ़ता है ना तो फिर प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। एंड हर किसी के घर की अलग कहानी है, दैट आई कंसिडर। तो ये आप चीजें समझो, ठीक है। वेल सेड। वेल, वी कम टू द सब्जेक्ट के प्रोसेस के अंदर आते हैं, ठीक है, कि ठीक है आपने जो भी एचओसी में जो भी करवाया गया यू फॉलो इट, बट मैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन आपको पूछना चाहता हूँ 1 by 1 सब्जेक्ट के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से आप शुरुआत करोगे? सर इंग्लिश से। ओके, हाँ। तो ऐसा था कि पहले मतलब इंग्लिश में था मेरा कि हाँ अच्छा है करके, अच्छा है, बट ये अच्छा है वाला थॉट कहाँ से आया था? मतलब जो मैंने प्रीवियसली प्रीलिम दिए थे, अच्छा। तो उसमें लगा कि इंग्लिश का स्कोर बेटर है बट उतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे आके जब मैंने मॉक्स दिए तो यहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है करके। अच्छा। हाँ, तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि जनरली मतलब लोगों को लगता है कि इंग्लिश थोड़ा मतलब डिफिकल्ट जाता है समझने में। और बाकी सब्जेक्ट था तो उसका मतलब सिलेबस उतना कवर नहीं हुआ था मेरा, तो वो उसका प्रोसेस चल रहा था। तो अभी इंग्लिश में कैसा था कि जैसे मैंने बताया कि वो अंडरलाइनिंग और पढ़ना वो चालू था। और स्टार्टिंग में ऐसा था कि एडिटोरियल पढ़ती थी, तो मैंने सर से भी पूछा था कि मतलब एडिटोरियल कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। तो सर बोल रहे थे कि एडिटोरियल ही पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको न्यूज़पेपर बड़ा है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो। तो फिर मैंने थोड़ा मतलब जो न्यूज़ मुझे अच्छी लगती थी मैं वो पढ़ती थी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप खुद से कितना इंटरेस्टिंग बनाते हो सब्जेक्ट हाँ को। बहुत बढ़िया। तो और एक था कि मतलब जैसे वोकैब का होता है, तो मैंने इनिशियल डेज में ये किया था कि उसको कैसे फन वे में हम याद रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एफीमेरल एक वर्ड है तो उसका मीनिंग होता है कि टेम्पररी शॉर्ट टर्म, तो उसको किया था कि अभी मरेगा। तो मतलब मतलब ऐसा रखेंगे तो थोड़ा ध्यान में रहता है। बट ऐसा सारे के लिए नहीं कर सकते, कुछ के लिए। बट यू आर मेकिंग योर ओन क्लूज, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ एप्स भी डाउनलोड किए थे, जैसे वोकैब जुगाड़ या फिर वोकैब वगैरह, वोकैब पावर वगैरह, तो उससे करती थी। और
और मतलब एक था कि थोड़ा मतलब हम देखते हैं तो वो चीज़ें याद रहती है। Okay. तो मैं खाना खाते टाइम मतलब मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया वगैरह सबटाइटल ऑन करके देखती थी। क्या बात है। मतलब वो थोड़ा अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा ग्रास्पिंग हाँ, ये होता है। इनडायरेक्ट चीज है लेकिन बड़ी असरदार है। हाँ लोगों का एक कंसिडरेशन मिसकंसेप्शन भी कैसा रखता है रिया, नहीं पेपर में क्या आता है यही आता है, मुझे यही पढ़ना है। हाँ और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। वही। या फिर आपके जितने भी सब्जेक्ट बैंकिंग में है ना, जैसे आप करंट अफेयर भी ले लो, आप मैथ्स ले लो, आप रीजनिंग लो, पूरे जनरलिस्टिक चीजें है ये। पीपल आर मेकिंग स्पेसिफिक। आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बनाते यही पेपर में आएगा? एज अ फ्रेशर तेरी ये नेशनल ड्यूटी नहीं है यारा। एज अ फ्रेशर तेरी नेशनल ड्यूटी ये है कि भैया पहले सब्जेक्ट के प्रोसेस को समझ, उसको सही तरीके से चलने का प्रोसेस सीख। एंड अगर वो नहीं सीख पाएगा एंड डायरेक्ट अगर सब्जेक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर डायरेक्ट जाएगा, कुछ मत करो, ये टॉपिक करो, हमारा लेक्चर अटेंड करो, फलाना करो, डमका करो, ये सब चीज में आगे वाला ही बंदा ग्रो हो रहा है जो पढ़ा रहा है। तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ कैसा होगा? जब आप रीडिंग करोगे, जब आप राइटिंग करोगे, जब आप अंडरलाइनिंग करोगे, दैट द वोकैब के लिए शी हैज मेंशन समथिंग, ऐसे समथिंग वाली चीजें, या फिर आप सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू यू आप क्या तड़के डाल सकते हो, तभी तो वो सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे सैल्यूट करना शुरू करेगा। यस है ना? हाँ ऐसा ही है। हाँ तो सर। और कुछ इंग्लिश में? हाँ और एक तो बैच भी चल रही थी तो हाँ जी। ग्रामर का तो सर पढ़ा ही रहे थे हम्म और उसके शीट्स भी करवा रहे थे। हम्म और एक था कि मॉक का बहुत ज्यादा मतलब फायदा हुआ है इंग्लिश में भी। ओके तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में था कि वो प्रॉब्लम रहते हैं कि आरसी कब सॉल्व करे, मतलब हाँ पहले करे, बीच में करे, एंडिंग में करे। तो मैंने सर से पूछा था तो सर बोले कि एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपको कौन सा सूट होता है। ओके तो मैंने मतलब स्टडी मॉक में ही मैंने 2 पेपर ऐसे दिए थे कि पहले सॉल्व किए, 2 बीच में, 2 एंडिंग में ऐसे। तो यानी मुझे दो, यानी ये आरसी, हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। हाँ हाँ तो ऐसे मॉक्स में एक्सपेरिमेंट किया था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं एंडिंग में ज्यादा मैं कर पा रही हूँ, तो उसको मैंने एंडिंग में रख दिया फिर। ऑल राइट ओके। और अगेन डू नॉट कॉपी दैट, शी इज मेंशनिंग दैट मैं ये एंडिंग में करती थी। अगेन यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? आप कॉपी मत करिए। हाँ हाँ और फिर एक था कि जैसे हम मॉक्स देते हैं तो जनरली क्या होता है कि इंग्लिश का एनालिसिस लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं ओके कि मतलब पढ़ लिया क्या गलत है वो। तो मैं उसका मतलब डीप में करती थी। लाइक कि जैसे कोई क्वेश्चन है मुझे समझा नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं समझा, तो मैं उसको चैट जीपीटी में डालती थी ओके और उसके एग्जांपल्स भी और मतलब सर्च करती थी कि क्या है, जब तक वो कंसेप्ट मेरे मन में मतलब छप ना जाए तब तक। ओके। तो ऐसा मतलब इंग्लिश के लिए मुझे स्टार्टिंग में टाइम लगता था एनालिसिस के लिए, हाँ, जहाँ मतलब पे लोग जल्दी वाइंड अप कर हाँ, देते हैं एंड वो ज्यादा टाइम रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर हाँ, स्पेंड करते, तो अपनी इंग्लिश के ऊपर भी किया। हाँ मतलब ऐसा था कि स्ट्रांग है तो इसको और स्ट्रांग करना है करके। और एक होता है कि जैसे मतलब पढ़ने में एक होता है कि ऑब्जर्वेशन से पढ़ना चाहिए करके। क्योंकि कॉन्टेक्चुअली अगर आप कितना भी वोकैब रट लो, अगर आपका कॉन्टेक्चुअली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो बाद में फिर गेम नहीं बनेगा। हाँ, बराबर है। तो फिर उसके लिए रीडिंग है एक, बट आपको मतलब खुद ही अपनी गलतियां ऑब्जर्व करनी होती है। जैसे मुझे याद है कि मतलब जैसे एक था कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत सिली मिस्टेक की थी कि डेस्पाइट ऑफ, वो ऑफ नहीं लगता डेस्पाइट के साथ। तो वो मैंने मिस्टेक की थी उसमें कि वो एरर नहीं पकड़ पाई थी मैं। तो मैं खुद को ही बोलती थी कि इतना सिली कैसे कर सकती है तू, डेस्पाइट ऐसा। तो मतलब आप ऐसे खुद को बोलोगे तो वो याद में रहेगा कि हाँ ऐसा इतना छोटा, यानी वो थोड़ा कुछ तो भी ऐसा तड़का डाल के अगर कुछ बोल के अगर करोगे तो नेक्स्ट टाइम हमेशा के लिए तुम्हारे माइंड में रुक जाएगा। हाँ नेक्स्ट टाइम फिर डेस्पाइट देखती हूँ तो हाँ उसमें ऑफ नहीं लगता, पिछली बार गलती की थी करके। और एनालिसिस के टाइम ये भी किया था कि मॉक्स में जो भी मतलब वोकैब है वो मैं बुक में लिखती थी। और कुछ नए ग्रामर रूल पता चले मॉक्स से तो मैं वो भी लिखती थी। हाँ मेरा ऐसा था कि लिख लिख के मुझे थोड़ा ज्यादा याद होता था। तो इंग्लिश के लिए यही किया था मैंने। नहीं यार रिया, मुझे पर्सनली ये चीज लगती है, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आई आल्सो डन ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है? कि लिख लिख के ज्यादा अच्छा रहता नहीं है, वही तरीका है। लोग पता है जब रैंडम एनालिसिस करते हैं, ओके आई हैव डन दिस मिस्टेक, ओके अभी नहीं करूंगा, वो बहुत कैजुअल होता है उनका डिस्कशन। एंड अगर तुम कैजुअली दिखोगे एंड उसके आंसर्स को ऑल टाइम अप्रिशिएट करोगे, अच्छा ऐसा था, ओके मैंने तो गलती कर दी, ठीक है एक्सेप्ट कर लेता हूँ, भाई ऐसे तेरे दिन पलट रहे लेकिन तेरे अंदर परिवर्तन ही नहीं आ रहा।
तुमको एक झगड़ा टाइप करना पड़ेगा यार, ये ऐसा आंसर क्यों है। देखो शी हैज मेंशन दैट मैं क्यूरियोसिटी से जाके चैट जीपीटी पे चेक करती थी, मल्टीपल एग्जांपल्स कुछ निकल के आ जाते थे, उससे कुछ चीजें पता चलती थी। तो ये क्या है, ये आपको उस सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट ज्यादा करके उसको और ज्यादा उसके प्रति क्यूरियस होके उसका काम बढ़ाओगे तभी तो वो सैल्यूट करेगा। ठीक है, व्हाट एल्स अगेन? और बाकी तो मतलब मॉक्स ही है, मॉक्स दे दे के मतलब मेरी पूरी जर्नी में मॉक्स का बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी, वो तो हर किसी के भी होता है। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। तो इंग्लिश के लिए मतलब यही मैंने रेगुलर रखा था कि Okay. एनालिसिस करना है, पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, और कुछ समझ में नहीं मतलब चैट जीपीटी में डाल देना है। ओके। हाँ क्योंकि ऐसा था कि मतलब कभी कभी लगता था कि नहीं मेरा तो सही है, मतलब ऐसा क्या गलती है इसमें करके, तो वो वहां पे आ जाता था कि क्या गलती है करके। तो ऐसा इंग्लिश का था, तो ये मैंने चालू रखा था इंग्लिश का। और उसके बाद अच्छा, इंग्लिश का रीडिंग राइटिंग अभी रिजल्ट तक जिंदा रखा है? सर मतलब रीडिंग था, बट बीच में मेरा था कि राइटिंग थोड़ा कम हो गया था। ओके। तो वो मतलब नहीं करना चाहिए वैसे तो, नहीं करना चाहिए। हाँ, राइटिंग भी करनी चाहिए क्योंकि जैसे अच्छा, SBI आपने में लुक HOC में एक SMC भी चलता है, सीनियर मिलिट्री कैंप। अभी रिसेंटली आप SMC में एंट्री किए थे, हाँ, लेकिन कर रहे थे या वो कोई अपने इंटरव्यू के नहीं, जमेले? स्टार्टिंग में तो मैंने फर्स्ट वीक तो पूरा करा था, पूरा फॉलो किया था कि वो जो पहले 10 दिन, हाँ, आर्टिकल 10 आर्टिकल ब्लॉक के ऊपर हमने 10 आर्टिकल, 90 तो चल रहे हैं हाँ, अभी, आपने 10 किए थे आपने। हाँ, क्योंकि उसके बाद फिर इंटरव्यू आया था तो पूरा फोकस फिर इंटरव्यू उधर पे चला दिया गया था। था। ऑलराइट, ठीक है। व्हाट एल्स फॉर द क्वांट सेकंड सब्जेक्ट? हाँ, क्वांट का ऐसा था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था जब मैंने मतलब IBPS PO भी दिया था या फिर कुछ और एग्जाम भी दिए थे। बट ऐसा था कि मतलब ऐसा होता है कि पूरा सिलेबस मतलब ठीक है, इम्पोर्टेंट है कंप्लीट करना, पर आपको जो आता है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और उसमें ऐसा था कि मतलब सर के क्लासेस तो चल ही रहे थे, बैचेस, उसमें शीट्स वगैरह हम करते थे। और उसमें एक और भी था कि जनरली क्या होता है कि हम डाउट पूछने के टाइम थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा करती थी कि डाउट आए तो मैं पूछ लेती थी हाँ सर को, चाहे मतलब वो कैसा भी डाउट हो पूछ लो करके, क्योंकि फिर बाद में फिर वही आपको घूमते रहता है, पछतावा होते रहता है सब चीज का। तो वो करती थी। और अरिथमेटिक के चैप्टर्स तो बैचेस में चल ही रहे थे, और उसमें भी मॉक का एक रोल था कि जैसे मुझे याद है कि एक क्वांट का सेक्शन मॉक था मेंस का, तो उसमें वो थोड़ा डिफिकल्ट था और लेंदी भी था। तो बहुत टाइम मतलब आधा टाइम हो गया और मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था उसमें। तो फिर तब मेरे मन में आया कि नहीं छोड़ना तो नहीं है बीच में करके। तो टाइम जा रहा था, पर मैंने सोचा नहीं, एक क्वेश्चन मतलब एक तो कुछ तो भी होना चाहिए, 0 तो नहीं लाना है। तो मैंने एक DI उठाया था, मतलब वो 5 क्वेश्चन थे उसमें, और पूरा टाइम मैंने बचा हुआ उसमें ही दिया। तो 4 ही कर पाई, पर वो चारों करेक्ट थे। तो उससे मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं मतलब ऐसा भी पेपर आया तो आप कर सकते हो, यानी कैसे करना पड़ेगा आपको, हैंडल कैसे करना है सिचुएशन। और इसमें एक और भी होता है कि जैसे ऑब्जर्वेशन की क्वेश्चन पिकिंग का एक होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे जो आप कर सकते हो। तो इनिशियल डेज में वो होता नहीं है, क्योंकि आपको मतलब जब एनालिसिस में देखते हो तो पता चलता है अरे ये तो कर सकते थे, इसमें टाइम चला गया। तो ये सारी चीजें होती है कि मॉक्स से ही होती है, जितना आप मॉक्स दोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन पिकअप करना है। तो क्वांट में ऐसा ही था कि मतलब मॉक्स दे दे के और उसका एनालिसिस करके करती थी। और जनरली होता है कि मतलब लोग कहते हैं कि फिर रिवीजन कैसे करते हैं कि टॉपिक्स के, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया तो उसको कैसे रिवाइज करेंगे अगर मॉक्स देते रहेंगे। तो ऐसा था कि मतलब जब आप मॉक्स देते हो तो उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी। और अगर आप रोज मॉक देते हो तो आपको रिवीजन की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सामने होते हैं और आप रोज उस मेथड से सॉल्व कर रहे हो। तो वो एक चीज मतलब मॉक्स दे के मतलब ये हुआ था कि रिवीजन का मेरा उतना नहीं था क्वांट का, क्योंकि रोज कवर हो रहा था वो चीज। तो वो एक था। और जैसे मतलब बैचेस में ही मैं चल रही थी, तो उसके हिसाब से ही फिर मैंने मतलब सारे टॉपिक्स किए, और जो किए मतलब अच्छे से किए। और पेपर में भी मेरा था कि मुझे याद है कि IBPS PO का पेपर था मेंस का। तो उसमें एक टॉपिक था कि टाइम एंड वर्क नहीं,
शायद कुछ SICI का टॉपिक था जो कवर नहीं हुआ था तब, सिलेबस होने का था, और उस पे कुछ DI या कुछ तो भी आया था। तो पेपर में फिर मैंने देखा हाँ ये आता नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ के जो आता है वो करो करके। तो उसमें क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक मैंने अच्छे से किया था, तो मैंने वो पूरा किया करके। ऐसा मतलब क्वांट का अप्रोच किया था। ऑलराइट, ठीक है। क्वांट में आपकी फीलिंग कैसी थी? दैट आपको इनिशियल लोगों की फीलिंग कैसे रहती है? मैं गुज्जू मीडियम से हूँ, मैं बंगाली मीडियम से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं मराठी मीडियम से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं बनता, ये पहला एक फीलिंग रहता है। वैसे मैथमेटिक्स का, मैं बायोलॉजिस का हूँ, मैं आर्ट्स का हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। ऐसे बिफोर प्रिपरेशन आपका कुछ था? नहीं, मतलब मुझे डर सिर्फ करंट अफेयर का था। क्योंकि मतलब कभी किया नहीं था तो। बाकी क्वांट का ऐसा था कि बीच में मुझे लगा था कि मुझे क्वांट नहीं आ रहा है करके। बट फिर मैंने बाद में मतलब खुद ही समझाया खुद को कि मतलब अभी सिलेबस भी होने का है और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना भी इम्प्रूव होगा। और इंग्लिश का ऐसा था कि मेरा भी मतलब 4th स्टैंडर्ड तक तो मराठी मीडियम था और उसके बाद सेमी इंग्लिश था। 5th स्टैंडर्ड से। हाँ, तो फिर ऐसा तो मतलब नहीं है कि फुल इंग्लिश वालों को इंग्लिश आता है। हाँ, बराबर। तो वो मतलब खुद पे है कि आप कैसा करते हो। हाँ, आप कैसे, आपकी मेंटेलिटी वो मैटर करती है यार बहुत ज्यादा। आप सब्जेक्ट के साथ रिश्ता कैसे बना रहे हो। अगर आप रिश्ता ही बुरा बनाओगे एंड देन बाद में भैया तुम उसके पीछे लगोगे, वो तो तुमको लेके डूबेगा। तो उसका रिस्पेक्ट भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट लोग इतना देते हैं कि भैया खुद ही डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर इसको तो अपन कंफर्ट जोन ही बोलेंगे ना रिया, कि कोई बंदा बोलता है मेरे को, मैं गुज्जू या वहां से हूँ, मेरे को नहीं बनता। अब तो कहना क्या चाहता है तू? व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहते हो आप? तो आपको क्या थाली में परोस को मिलेगा ये सब्जेक्ट? नहीं यार, वो ठीक है, वो तेरी जर्नी है। अब उसका तुम अगर इशू बना के टोपला लेके अगर प्रिपरेशन में घूमोगे कि नहीं ये मेरा प्रिपरेशन का दर्द है और ये मेरा पेन पॉइंट है और यही मुझे हराएगा, दैट यू आर बयान कर रहे हो, तुम कंफर्ट जोन में हो कि नहीं यार ये मेरे को नहीं बनता, स्टिल आई वांट टू बिकम अ बैंकर। हाउ? तुमको भैया वो सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट करके उसको टाइम देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ये भी दिखते कि दैट मैं कर रहा हूं लेकिन मैं इंप्रूव नहीं हो रहा हूं, है ना? ये मैं कर तो रहा हूं, मैंने वो सब कुछ किया। अभी कितने सारे लोग कम्युनिटी में ऐसे आते इधर उधर से क्लासेस करके, सर मैंने उसके क्लासेस करे, उसके क्लासेस किए, फिर भी मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा है। व्हाट इज दैट? क्या लगता है आपको? ये मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि आप एकदम से अगर आप 2 मॉक में खुद को जज कर लोगे तो वो सही नहीं है। थोड़ा ये भी गलत है ना यार कि आप किसी से सीख रहे हो और उन्हीं के ऊपर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहे हो, तुम कुछ ही नहीं। तुम सिर्फ देखो, अ लॉट ऑफ पीपल, पता है प्रिपरेशन में एक मिसकंसेप्शन है क्या, कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं तो मेरा होना चाहिए। वो बात आपकी सही है, लेकिन उसके तुम्हारे माइंड से छूट कैसे रहे पॉइंट, वो भी तो मैटर करता है। आप तो गिना है ना भैया कि मैंने उसका सीखा, इतनी मेहनत करी फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। लोग गिनाते हैं ना रिया, दैट मैंने 15 घंटे काम किया फिर भी मेरा पीओ नहीं बना। फेल हुआ ना, फेल का मतलब फेल ही होता है जनाब। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा। आप किसको गिना रहे हो ये चीजें? एंड हु केयर्स? आपके एग्जामिनेशन इस सब की चिंता करने वाली है? नो। आपने ऐसा कभी गिना है? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं था कि मतलब हाँ खुद सेल्फ डाउट होता था, बट ऐसा नहीं था कि एक तो मैंने एक ही सोर्स आपसे फॉलो किया था। तो मेरा था कि अभी इतना मतलब दिया है, इतना मतलब एक होता है कि थोड़ा फेथ होना चाहिए। हाँ जी, कि आप एक जन आप उन पे ट्रस्ट करते हो तो पूरा ट्रस्ट करो, मतलब पूरा ट्रस्ट करके देखो आप होता है कि नहीं होता है, उसके बाद आप जज करो। तो वो चीज थी। ऑलराइट, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए हाँ सर, मैं एक क्वांट में एक ऐड करूंगी कि वो एक ऐप था मैथ्स वर्कआउट करके। अच्छा। तो मैं सुबह मतलब खाना खाते टाइम वो ऐसा था कि उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो चीजें ऐसे मतलब लिख के आती थी एडिशन, तो मतलब मन में फिर करके टिक करना होता था। अच्छा। तो मैं वो रोज सुबह करती थी कि मतलब मन में थोड़ा कैलकुलेशन का बढ़े करके। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब तो 10-10 मिनट रोज करती थी वो। और इंग्लिश का मैं एक और करती थी कि एक टेलीग्राम चैनल था, तो उसमें मैं मतलब उसमें 10 क्वेश्चन रोज आते थे एरर के। तो मैं वो रोज रात को सॉल्व करती थी। अच्छा। तो उसमें बस 5 मिनट लगते होंगे सॉल्व करने को। तो उसमें मतलब वो एक शेड्यूल था कि ये रात को करना है, ये सुबह करना है करके। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं जाता था, 5-5 मिनट, पर इफेक्ट बहुत होता था उसका। लॉन्ग टर्म में काफी इफेक्ट था वो सब चीज का।
और उसके बाद रीजनिंग जो है तो मतलब जनरली मतलब लोगों का रीजनिंग अच्छा होता है। और मेरा मतलब तब सिलेबस नहीं हुआ था, बट जितना भी हुआ था मैंने उतना कवर किया। और एक था कि मतलब जैसे सिलॉक्स का होता है तो मतलब कुछ लोग मतलब मन में करते हैं, तो मैंने एक ट्राई किया था कि मैंने 2 शीट जो बैचेस की होती है उसको मैंने ट्राई किया 100 क्वेश्चन की कि मन में करूँ करके। पर वो मुझसे बराबर हुआ नहीं था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, सिलॉक्स में नहीं हो रहा तो मैं किसी और चीज को टाइम कम करती हूँ। तो मैंने कोडिंग की तरफ ध्यान दिया, मतलब प्रीलिम के लिए। तो मैंने उसमें कुछ ऐसा करूँ कि कम हो जाए मेरा टाइम। तो मैंने मेथड्स भी ढूंढी या फिर कुछ किया। तो एक होता है कि मेथड ढूंढते ही आपको फिर कुछ लोग करते हैं कि डायरेक्ट मेन पेपर में एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि पेपर से पहले कुछ देखते जाओ, कुछ ट्रिक देखो करके। बट वैसा नहीं होता। अगर आपने कोई ट्रिक देखी है तो उसकी आपको प्रैक्टिस पहले से ही करनी होती है, बहुत ज्यादा। मतलब वहां पे जाके आपको न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है। तो वो किया। और एक टाइम ऐसा हुआ था कि हाँ मुझे पजल्स अभी बन रहे हैं करके, तो वो एक होता है कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस आता है, बट कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो एक बार मॉक की बात है कि एक पजल थी, बॉक्स पजल थी। तो मैंने वो सॉल्व की, 5 में से 4 गलत हो गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इतना इजी पजल थी वो गलत कैसे हो गए। तो मैं फिर से कर रही हूँ, 4 बार की वही आंसर आ रहा। तो वो प्रॉब्लम ये था कि जनरली क्या होता है बॉक्स पजल में ऐसे 1 2 3 4 नीचे से होता है, वहां पे मेंशन था कि 1 टॉप से लेना है करके। तो वो इतनी सी बात मुझसे छूट गई थी। तो मतलब वहां से मैंने सीखा कि आपको ऐसे ऑब्जर्व कर करके देना है। मतलब कभी कभी लगता है कि क्वेश्चन इजी है तो हम आधा ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, तो वैसा नहीं करना है। आपको फुल ऑब्जर्व करके मतलब क्वेश्चंस को पढ़ना है, मतलब लाइटली नहीं लेना है अगर पेपर इजी भी दिख रहा है आपको तो वो मैंने मतलब रीजनिंग के लिए किया था। और बाकी मतलब शीट्स की थी, बैचेस की, पजल्स की, और सारे जो छोटे छोटे होते हैं सब कुछ उसकी। और इसमें एक था कि जैसे प्रीलिम में हमें पजल तो करना ही होता है। हाँ जी। मेंस के लिए थोड़ा अप्रोच अलग होता है, उसमें पजल डिफिकल्ट होते हैं। तो पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो कवर करने होते हैं। जैसे मॉक्स में वगैरह हम अगर वो कवर करेंगे तो उसका फिर मतलब आधा पेपर हो गया आपका और आपके वो हो गए, तो एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है कि उसके बाद आप पजल लो कर ऐसे। और एक चीज है कि जैसे मेरे मॉक्स में एक पजल थी कि ब्लड रिलेशन था और सीटिंग अरेंजमेंट थी, वो मिक्स था और डायरेक्शन भी नहीं दी थी। अच्छा। तो मैंने वो मॉक में मतलब ट्राई किया, और वो ऐसा था नहीं ये बन क्यों नहीं रही है और ऐसे कैसे नहीं बन रही है, मुझोरी। हाँ तो मैंने वो एक मॉक में की थी। तो लास्ट तक बनी ही नहीं। तो उससे मैंने मतलब ये किया था कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन के साथ ऐसे नहीं करना है कि नहीं नहीं आना ही चाहिए करके उस टाइम। और एक था कि अभी जैसे ब्लड रिलेशन और वो सीटिंग अरेंजमेंट का अगर ऐसा कॉम्बो दिखा पेपर में तो मैं उसको लास्ट में लूंगी करके। तो मैं ऐसे नोट डाउन करके थी, डिफाइंड था पूरा कि कहाँ पे क्या क्या चीज उठाना है। तो मैं ऐसे थोड़ा नोट डाउन भी करती थी कि ये कॉम्बिनेशन आया तो इसको ऐसे करना है, ये आया तो लास्ट में करना है, ऐसा थोड़ा लिखती थी। कि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट और थोड़ा टॉफी नहीं, जैसे ब्लड रिलेशन और कुछ टॉफी उनको दी है तो वो कर सकते हैं, तो वो हाँ वो अप्रोचेबल है करके। तो ऐसे मैंने नोट डाउन करके रखा था मेंस के लिए रीजनिंग के। आपको एक पॉइंट में यहाँ पे याद करना चाहूंगा, आपको समझ रहे हो दैट व्हाट शी इज इनडायरेक्टली मेंशनिंग। पता है उसका घर, जैसे क्रिकेट वालों का घर होता है उसका ग्राउंड, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि लाइक विराट कोहली का ये होम ग्राउंड है, तो भाई यहाँ पे तो उसका कोना कोना उसको पता है कि कौन से कोने से मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल दैट। वैसे ना बच्चा आपको आपकी पेपर की जड़ पता होनी चाहिए। अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा तो 35 मार्क मेरा अगर क्लरिकल लेवल का पेपर आ रहा है तो मैं कहाँ से कैसे कैसे चलूंगी या चलूंगा और कैसे कैसे वो एंड गोल तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, वैसे ही कॉन का, वैसे ही रीजनिंग का। तो आपकी बात क्लू समझ में आ रही है? व्हाट शी इज इनडायरेक्टली मेंशनिंग, छोटी छोटी चीज के ऊपर शी वर्कड कि नहीं भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया ना तो समझ ले रिया, इसको ऐसा सेकंड नंबर पे डालना है, इसको ऐसा थर्ड नंबर पे डालना है। नहीं तो हम पता है क्या करते रहते, हम इशू ही बनाते रहते, हम मातम ही मनाते रहते, हम सीधा कंप्लेंट करते, नहीं नहीं मेरे को ना मैथ्स नहीं बनता, मेरे को ना पजल नहीं बनता, मेरे को बड़े लेवल के पजल नहीं बनते, मुझे इंग्लिश नहीं बनता। अरे क्या डीप डाउन ऑब्जर्वेशन किया, वो तो पहले खुद को समझा। अरे कुछ तो बनता होगा, अरे कुछ तो चीजें होंगी। इतना ना नाम की दुनिया में अगर एंटर करेगा तो फिर वो हाँ में कन्वर्ट होने को बहुत साल लग जाएंगे और तब तक दुबुड़ा हो जाएगा प्रिपरेशन में। सो यही
tweaks that you guys are getting in this particular interview, तो पकड़ते चलो उसको, पकड़ते चलो और अपनी प्रिपरेशन में लगाओ। और एक रीजनिंग के मेंस में होता है लॉजिकल रीजनिंग। हाँ जी। तो जो मैं इंग्लिश का काम कर रही थी उसका फायदा उसमें भी हो रहा था लॉजिकल रीजनिंग में। स्पेशली अपन जो रीडिंग करते हैं, हाँ, रीडिंग और राइटिंग वाले फंडे से वो पावर बढ़ता है, हाँ, आप ब्रॉड माइंडेड बनते हो सीधा सीधा, जिसका लॉजिकल रीजनिंग में काफी यूज है। हाँ। और मतलब ये रीजनिंग का हुआ। उसके बाद करंट अफेयर। हाँ जी। तो ऐसा था कि मतलब मैं न्यू थी करंट अफेयर को, पहले कभी पढ़ा नहीं था। जो 6 महीने मैंने किए तो एक मतलब कुछ पढ़ा नहीं था करंट अफेयर का। तब मेरा माइंडसेट था कि हाँ मेंस के पहले पढ़ लूंगी करके। हाँ। तो फिर यहाँ पे आके फिर मतलब मैंने एक सोर्स से पढ़ा, अक्षय चोल के सर है करके, उनसे पढ़ा। और जो यहाँ पे मेरे फ्रेंड है उसके साथ हम डिस्कस करते थे, जैसे कोई अकाउंटेबल पार्टनर। तो डिस्कशन से क्या होता है कि थोड़ा माइंड में छप जाती है चीजें। हाँ, और एक था कि मतलब बीच में मैंने रिवीजन कम कर दी थी, तो वो वैसा नहीं करना चाहिए, रिवीजन चालू रखनी चाहिए। और एक होता है कि जैसे मार्क्स नहीं आ रहे थे सपोज जो मेंस एग्जाम्स हुए थे उसमें करंट अफेयर, तो मेरा मॉरल थोड़ा डाउन हो गया था करंट अफेयर में। मुझे लगा था कि मैं और पढूं और एक्स्ट्रा पढूं तो फिर होगा। तो मैंने सर को बोला भी था, SBI PO की मेंस थी और तब यूको बैंक का भी इंटरव्यू था उससे पहले। तो मैंने सर से पूछा था कि करंट अफेयर का मतलब हो रहा है लोड, तो सर ने बोला था कि जितना पढ़ा है उतना रिवाइज कर, अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना मत। तो फिर मैंने वही किया, जितना है उसको रिवाइज किया, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कभी मतलब डिफिकल्ट आ जाता है पेपर, कभी इजी आ जाता है, बट आपको वो माइंडसेट रखना पड़ता है कि डिफिकल्ट आया तो सिर्फ मेरे लिए नहीं आया है, बाकी के भी लोग हैं उनके लिए भी सेम पेपर आया है। तो फिर उसको वैसे मैंने किया था। और एक चीज होती है कि जैसे मॉक्स में होता है कि हमने सपोज पहला सेक्शन करंट अफेयर या फिर इंग्लिश आया और वो खराब हो गया, तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्शन पे मतलब पड़ जाता है। तो उसका मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करती थी कि वैसा ना हो। मतलब एक सेक्शन दिया, हाँ उसको खत्म करो। बीच में मतलब आपको ऐसा कह सकते हैं कि गिव अप नहीं करना है। एक सेक्शन खराब हो गया तो कोई बात नहीं, आगे के और सेक्शन है, मतलब जब तक टाइमिंग खत्म नहीं होता तब तक लगे रहना है। ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया। वेल, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क इनडायरेक्टली कि यार रिवीजन कैसे करते थे करंट अफेयर का। एक तो अकाउंटेबल पार्टनर तो ठीक है, चलो HOC का वो करिकुलम है, अकाउंटेबल पार्टनर दिए जाते या बनवाए जाते या फिर खुद अलाउ किया जाता है कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर ढूंढो, बट ऑन टॉप ऑफ दैट कि रिवीजन का आपका कैसा शेड्यूल था? सर एक तो था कि वो मंथली PDF आती थी, उसकी प्रिंट आउट निकाल के फिर मैं मतलब संडे को करती थी या फिर सुबह वगैरह रिवाइज करती थी। ऐसा वगैरह नहीं चाहिए मुझे, लाइक यार मेरे को पता करना है कि मेरा कल SBI PO है नेक्स्ट, और भैया मेरे को मैंने 7-8 महीने का करंट अफेयर पढ़ के रखा है अभी कंटिन्यूअसली। अब वो पढ़ के रखा है तो जैसे मैंने मार्च महीने का पढ़ के रखा है, तो आज भी मेरा मार्च महीना जिंदा कैसा है? हाँ, तो मतलब मैं ऐसा करती थी कि सुबह मतलब जैसे जैसे आप रिवीजन बढ़ती जाती है तो इजी होता है कवर करने के लिए। तो सुबह 1 महीने का किया और रात को 1 महीने का किया, जितना होता है उतना। वो रिवीजन वाला? हाँ, रिवीजन वाला। हाँ। तो मतलब और नया वाला अलग? हाँ, मतलब नया ऐसा था कि उस टाइम मैंने स्टॉप कर दिया था कि जैसे SBI PO के मेंस के जो महीना था उसका आधा ही किया था। मतलब वो होता है कि वो आएगा भी नहीं बाद का जो होता है, एग्जाम के पास का जो होता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई तो फिर वो करती थी। और एक चीज थी कि मतलब मैं नोट्स में मतलब एकदम ऐसे मंथली नहीं बनाती थी नोट्स, जो मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज रखते थे वो बनाती थी। और उसमें भी एक था कि जैसे हम नोट्स बनाते हैं और उसके ज्यादा पेजेस हो गए तो पढ़ने की ऐसे इच्छा नहीं होती, तो मैं उसका मतलब ऐसे कॉलम करती थी। हाँ, एक ही पेज में पूरा तोड़ देना। तो मतलब जितना छोटा लिख सको, खुद को समझना चाहिए ऐसा। तो वो करती थी, मतलब वो पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाता था। जितना छोटा आप बना सकते हो, ठीक है, अपने ही नोट्स को। इनफैक्ट मैं तो ये लाइक वर्कशॉप में भी बोलता हूँ, गाइज अगर आपने अभी तक हमारा 2 दिन का अवेयरनेस वाला मास्टर क्लास अटेंड नहीं किया होगा तो जाओ बच्चा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा लिंक, रजिस्टर्ड कर लो। क्या वेट कर रहे हो? इंडिया में ओनली HOC है जो ऐसा अवेयरनेस 2 दिन का मास्टर क्लास कैंपेन चलाती है। उसके अंदर क्या नहीं होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन देने बैठूंगा तो उसी में पूरा टाइम चला जाएगा। आई वुड सिंपली रिकमेंड यू, चाहे आप फ्रेशर हो, रिपीटर हो, भटके स्टूडेंट हो, जो भी हो, इंडिया के हर एक स्टूडेंट ने वो 2 दिन का मास्टर क्लास अटेंड करना चाहिए। ठीक है,
तो कहाँ पे था, हाँ, तो मैं मास्टर क्लास में भी ये चीजें बताता हूँ कि लाइक करंट अफेयर की बात करो ना, कि आपको 7 डेज को एक एक पेज में कन्वर्ट करते आना चाहिए, यानी 7 दिन के करंट अफेयर। यानी अगर मैं महीने की बात करूं आगे पीछे से, मैं ऐसा नहीं बोलूं, यानी मंथली करंट अफेयर की बात करूं तो भैया 4 पेज में जनवरी खत्म है। हाँ, सीधी बात, ठीक है। अब वो कैसी भी करो, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैं कैसा करूं, भाई यूज योर ओन इंटेलिजेंस। ये तो नोट्स बना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी ड्यूटी है ना। मैंने तो बोल दिया कि बयान कर दिया, यू हैव टू मेक इट बाय योरसेल्फ, दैट शी हैज आल्सो डन द सेम स्टफ, ठीक है। तो अब तुम अगर ऐसी चीजें करोगे तो चीजें सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, पूरा चीजें रिवाइज भी होंगी। तो सब्जेक्ट को जितना सॉर्ट आउट करोगे उतना वो सैल्यूट करेगा यार। जैसे इंग्लिश में अगर कोई टॉपिक के अंदर जा रहा है, अब टॉपिक नहीं, रीडिंग का पोर्शन अलग है, वो भी समझ के वाला रीडिंग है, राइटिंग है, वो क्या है, ग्रामर को आपको इंपॉर्टेंस देना है, टॉपिक के थ्रू अपने मिस्टेक समझना है, दैट शी हैज ऐड दैट चैट जीपीटी, ये वो, यही तो सब चीजें है ना जो आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे। ऑल राइट, सो ये करंट अफेयर के लिए करते थे। ओके, और एक मतलब चीज है कि जैसे ग्रामर का होता है इंग्लिश का, तो मतलब कुछ लोगों को याद नहीं रहते रूल्स, तो उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रख सकते हाँ हैं। जी, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आया तो मुझे ये तो याद नहीं कि इसमें रूल क्या है, पर इसके जैसा एक सेंटेंस मुझे याद है तो मैं वैसे कर सकती हूँ, ऐसा एक था। ओके, तो ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू आपने हाँ, ग्रामर को माइंड हाँ। में रखा था, और वही भी एक सही तरीका है, चीज थी बिल्कुल। कि मतलब मुझे चाहिए था कि मुझे पता करना था कि मैं किसमें अच्छी हूँ किसमें नहीं। तो मैंने एक पेज लिया था और उसमें मतलब 3 कॉलम किए थे कि टॉपिक्स आई नो, टॉपिक्स आई डोंट नो और टॉपिक्स आई नो पर उसमें प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसे मैंने सारे सब्जेक्ट के ऐसे कर दिए थे, उसमें राइट रॉन्ग राइट, फिर उसके हिसाब से मैंने प्रायोरिटाइज किया था कि कौन सा करने चाहिए। इसमें प्रैक्टिस नहीं है तो हाँ पहले इसको करते, इस पे पूरा पढ़ना है हाँ इसको थोड़ा बाद में करते, ऐसा करके मैंने किया था। बहुत बढ़िया, ऑल राइट, वेल, बहुत जबरदस्त, ठीक है। वेल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ फ्रेशर यू हैव मेंशन योर मिस्टेक्स, फिर भी एज अ फ्रेशर सबसे ज्यादा स्टूडेंट आपको भी दिखते होंगे कोई मिस्टेक करते हुए, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जनरली क्या होता है कि शीट्स सब करते हैं बट मार्क्स नहीं देते लोग। मतलब ऐसा होता है कि शीट कंप्लीशन करनी है या फिर सिलेबस, कुछ कुछ लोगों का होता है कि पहले मैं सिलेबस कर लेता हूँ फिर मैं मॉक में एंट्री करूंगा। मतलब सर भी बोलते हैं तो फिर भी एंट्री नहीं करते मॉक में। तो वो मुझे गलत लगता है क्योंकि ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लो पर नहीं, अपन तो अपने कम्युनिटी के लड़कों की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं जनरलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि बंदा कोई यूट्यूब के अभी भी अपना देखने के बाद भी वो आज भी वही सपने देख रहा है, बिकॉज वो मुझोर है कि दैट मैं ना भैया तेरी तो नहीं सुनने वाला हूँ, मैं किसी गाइडेंस वुडेंस नहीं चाहता, मैं यूट्यूब से ही करूंगा और मेरे पास जो भी मटेरियल है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहली मिस्टेक तो उसको आज भी बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रही, वो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट फिर भी एज अ फ्रेशर स्टूडेंट क्या मिस्टेक्स दैट आपको लगता है? एक तो है कि मतलब आप पे ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि मेंटर नहीं होता। मतलब अभी कुछ कुछ लोगों को होता है कि वो अकेले कर सकते हैं पढ़ाई, बट कुछ लोगों को होता है कि उनको एक माहौल की जरूरत होती है, डिसिप्लिन होती है कि कोई पूछने वाला हो कि आपने किया कि नहीं किया करके। और एक होता है कि जनरली सिर्फ हम पढ़ते रहते हैं, उसको मतलब मार्क्स नहीं दे पाते उनको। तो मार्क्स से मतलब वो पेपर मैनेजमेंट स्किल डेवलप नहीं होती है। तो वो मुझे लगता है कि फ्रेशर्स मिस्टेक करते हैं कि उनको एक तो पहले कि मतलब ऐसा ढूंढना चाहिए कि जो चलो मैं उनको मॉक गाइड के कर अंदर सके। आता हूँ, ठीक है, ये तो गाइड के अंदर। क्या लगता है रिया, इंडिया में इतने मॉक कोई देता है जितना एचओसी के अंदर होता है? नहीं, मतलब डेली मॉक्स होते हैं और 3 घंटे तो बैठना ही पड़ता है। और वो ऐसा है कि मतलब एक मॉक्स का ऐसा है कि अगर आपने मेंस दिया पहले और उसके बाद आप प्रीलिम दे रहे हो तो उससे एक फायदा होता है कि आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। जैसे कि एसबीआई पीओ मेंस में भी उसका फायदा हुआ कि बहुत देर तक, एक तो उसमें राइटिंग भी था, तो वो भी ऐड हुआ था, उतने देर तक आपको बैठते आना चाहिए। और एक था कि आपको प्रीलिम डिफिकल्ट लग रही है तो आप मेंस दो, उसके बाद आपको प्रीलिम इजी लगने लगेगी। तो ये एक फायदा है। और मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि रोज मॉक्स होती है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो मेंस होती है और प्रीलिम होती है, और इतना मॉक दे दे के मतलब वो स्पीड भी बढ़ती है। और मतलब अगर आप 2-3 दिन मॉक्स नहीं दो तो वो आपको भी लगता है, मतलब महसूस होता है कि हाँ थोड़ा कम हो गई है स्पीड, बिल्कुल बराबर। तो मैंने मतलब इतने मॉक्स तो कभी दिए भी नहीं जिंदगी में, और मुझे मतलब सच में ऐसा मतलब सरप्राइजिंग लगता है कि इतने मॉक्स कोई ले सकता है करके। नहीं भाई,
यही तो स्टूडेंट हमारा मिस्टेक कर रहा है ना। देखो कैसा है, रिया, मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज है, एक तो तुमको स्केड्यूल बना के नहीं दे रहे कि तुमको कौन से पेपर देना चाहिए। तुम नोटिफिकेशन लाओ, पेपर डाल देते, हो गया खत्म। तेरी ड्यूटी है, तू करता है तो कर। हमारा ऐसा है ही नहीं जनाब। हम मंडे के पेपर मंडे को ही दिखाएंगे, ट्यूसडे को नहीं दिखाएंगे। तूने मंडे के पेपर मिस किया, वो तेरा प्रॉब्लम है। एवरी सिंगल डे वी आर लाइक पुटिंग चैलेंजेस ऑन स्टडी मॉक। उसमें हम चैलेंजेस डाल रहे कि भैया ये पेपर है या आज के लिए लाइव रहने वाले, कल दूसरे पेपर आएंगे। तो इससे स्टूडेंट को सोचना ही नहीं पड़ रहा है कौन से दिमाग लगाना है। स्टूडेंट करंट अफेयर का पेपर दे रहा है, प्रीलिम का दे रहा है, स्पीड का दे रहा है, मेंस का दे रहा है। इन चारों कॉम्बिनेशन से तो बैंकिंग बन रही है जनाब। तो इट इज सो सिंपल। पता है स्टूडेंट ना, या आप भी, इफ यू गाइज आर यूजिंग दिस सो मच ना, वो जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, इट मीन्स यू आर मेकिंग योर प्रिपरेशन कॉम्प्लिकेटेड। प्रिपरेशन को सिंपल रखो, सोबर रखो। डू नॉट यूज दिस सो मच दैट यू वर मेंशनिंग दैट मेंटोर वाला फंडा। हाँ, और सर मॉक में एक ऐड करूंगी कि जैसे मतलब कुछ मॉक्स ऐसे थे कि हम क्या कहते थे कि इजी क्वेश्चन कर लेते थे पहले, वो आदत पड़ गई थी। तो सर बोल रहे थे कि वो जैसे वो क्वेश्चन होते हैं कॉन्ट में, स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह, उनको हाथ नहीं लगाते थे। तो सर ने फिर उसके बाद में उसका अलग ही पेपर रख दिया था कि अभी इसमें तो करना ही पड़ेगा करके। तो वो एक मतलब अच्छी चीज है कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, उसके हिसाब से फिर मॉक्स देते हैं। जानबूझ के एचओसी के अंदर एक चीज की जाती है कि हर सेक्शन में से जो हटके क्वेश्चन है, जहां पे लोग हाथ नहीं लगाते लेकिन जहां से मार्क बन सकते हैं, हम उसका सीधा अलग पेपर बना देते हैं। अब मजबूरी से बंदे के पास वो टाइमर है, और मजबूरी से बंदे के पास आंखों के सामने क्वेश्चंस आने वाले, और एक दिन नहीं आने वाले वो भैया, जब तक उसका पेपर है तब तक आने वाले। तो बंदे को रोज फेस ही करना है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्वेश्चंस तो उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो बैठ भैया वहां पे, वो तो सॉल्व ही करना है, तो 0 मार्क ले, तो देख दे अपना। और टाइमिंग भी कम रखते हैं सर, ताकि मतलब रियल पेपर में, रियल पेपर से तो एचओसी का टाइमिंग हमेशा कम रहता है, 2 मिनट कम रहता है हर सेक्शन के। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और एक चीज है कि मैंने बोला कि मेंटर जैसे, तो मेरा ऐसा बीच में हुआ था कि जैसे मुझे याद है कि यूको बैंक का सर मॉक इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैंने सर को बोला था कि मेरे मतलब 2-2 मार्क्स से जा रहे हैं, कुछ 0.5 से जा रहे हैं, ऐसा याद है मुझे। तो मतलब वो थोड़ा इफेक्ट कर रहा है मुझे। तो फिर सर ने बोला था कि मतलब तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि इतने मार्क्स से गया है, मतलब खुद को अप्रिशिएट करना सीखो करके। तुम्हें तो अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि तुम इतने टाइम में इतना तुमने कर लिया है यार। ये देखो मेरे बूज़बम्प्स खड़े हो गए। तो फिर मतलब ऐसा होता है कि आप जब मतलब डिप्रेस फील करते हो, या फिर ऐसी कोई चीज है जो आपको अफेक्ट कर रही है, तो मतलब मैं सर को बताती, और वो उनमें कुछ मतलब कुछ मुझे बोलते थे, और फिर मतलब मुझे ठीक लगता कि हाँ ठीक है करके। तो मतलब एक ऐसा गाइडिंग मतलब कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एचओसी में मुझे मतलब गाइडेंस भी मिला है और डिसिप्लिन भी मिला है। यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट रिया इज व्हाट, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। उसने स्टार्टिंग में भी एक चीज मेंशन की है, मेरे को कुछ क्वेश्चन लगा तो मैं पूछ लेती थी। शायद माइंड में कुछ दबाव की भी नहीं रखती थी। अगर किसी के सामने ओपन नहीं करना हो, वो उसका कॉल रहता था, लेकिन मेरे पास आके बोल देती थी कि यार ये ऐसा ऐसा फील हो रहा है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग गाइस। यही तो चीज है एक ट्रेन लुक। आज मैं मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें देखता हूँ कि लाइक लोग पढ़ा रहे हैं दिन रात यूट्यूब के ऊपर, ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, लेकिन वो जो हैंड होल्डिंग एक चीज आती है ना, एक टच आता है। ठीक है, हैंड होल्डिंग का मतलब ये भी नहीं कि हम लोगों को कॉल कर करके तेरा हाल कैसा है ऐसा पूछ पा रहे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत तरीके से सपोर्ट आता है एचओसी के तरफ। डाउट सेशंस अपना बोलता है, बैच अपनी बोलती है, ऑन टॉप ऑफ दैट सीनियर्स के पास नंबर रहते, भले ही हम लोगों को बोलते कि भैया कॉल पे उतना हमको अप्रोच मत करो, आप डायरेक्टली लगे तो जब लगता तब कॉल करो, या फिर पर्सनल में बोल दो कि यार अभिजीत, लाइक स्वप्निल सर या अभिजीत सर को बोल दो कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सर मैं कितने बजे बात कर सकता है, ऑल दैट। हर तरीके से सपोर्ट वो देते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ, अगर कॉल लंबा होता है तो हम बोलते भैया फिर लेक्चर में पूछ ले। जैसे मुझे अभी ये बात करते समय 2-3 दिन पहले अभी एक कशिका नाम की लड़की का कॉल आया था, तो मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था। अभी अब हॉस्पिटल आ गया तो भी उसका कॉल चालू ही था, तो मैंने अब उसका कॉल ही मुझे लग गया कि स्वप्निल सर मुझे हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है, एंड शी इज वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ठीक है, और अगला रिजल्ट ये आ जाएगा उसका, ठीक है, यानी
ये तो इतने जल्दी की मैं होप नहीं करता, लेकिन वो रिजल्ट है HOC का। तो दैट मैंने बोला यार मेरे को अभी भी देखो, मैं बयान करो, मेरे को खटक रही हो उस दिन से चीजें कि यार उसने मेरे से टाइम लिया, बट उसका कॉल का एक्सपेक्टेशन ना रिया बहुत लंबा था, बहुत ही लंबा था, ठीक है। एंड मैंने उसको बोला भैया बैच के अंदर देख लेंगे ये चीज को कि उसके जो भी क्वेश्चंस है, आज शाम को लेक्चर है तो मैं पक्का वो क्वेश्चन पूछूंगा उसको कि यार तेरी जो भी चीज है थोड़ी हिट कर दे, एंड अगर मुझे उसके बाद टाइम मिलता तो मैं बोल दूंगा भैया इस टाइमिंग पे कॉल लो। लेकिन जिस सिचुएशन में मैंने उसको टाइम दिया वो एक ऐसा था कि यार एक तो दोपहर का समय अपना यानी इधर उधर इस चीज का रहता है, कोई ये लेक्चर रहेगा, कोई स्टूडेंट आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो आपको सबको सोचना पड़ता है ना, बैचेस है, सब कुछ है, तो वो उतना टाइम स्पेंड नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी आपको एक बात बताता हूँ कि HOC के अंदर सपोर्ट बहुत है जनाब। इनफैक्ट आप इंडिया में शायद ही कोई होंगे इतने सपोर्ट करने वाले, अगर कोई करते होंगे आप उनको पक्का अप्रिशिएट करो। जैसे उसने मेंशन किया ना, अपनी पीठ थपथपाना सीखो, ठीक है, अप्रिशिएट करो कि लाइक भले ही आपकी पुरानी जर्नी जो भी होंगी, अभी हमारे कम्युनिटी में 2-2 साल से पढ़ाई करने लड़के आते हैं, लेकिन अगर वो वही 2 साल का माथा मतलब अगर लेके मैं बोलेंगे कि लाइक आई हैव ऑलरेडी स्पेंड 2 years 3 years, अबे लेकिन HOC के अंदर तो अभी आया ना, अभी इतनू सा था, इतना बना ना भैया, अप्रिशिएट करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो अप्रिसिएशंस एंड लाइक प्रिपरेशन के बारे में अच्छी फीलिंग क्रिएट करना, या फिर खुद को अच्छा बोलना, यार अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा प्रोत्साहित करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये चीजें लगता है, ये हर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है जनाब। कॉन्फिडेंस, खुद को अप्रिशिएट करना, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, 4 लोगों से अगर कुछ सीख रहे हो तो उसको अच्छा बोलो। लोग सीखने के बाद भी गाली गलौज कर देते, आपने कभी किसी को किया? नहीं। सीखो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता रहा हूं मैं जनाब, ठीक है, सीखो। अरे आते यार कम्युनिटी में, मेरे को बुरा लगता है कोई किसी टीचर के बारे में बुरा बोल देता है, या फिर कोई मेरे को भी बुरा बोलता होगा यार, दूध के धुले हुए नहीं है, मानता हूं लोग भगवान को नहीं छोड़ते, तो हम तो इंसान ही है जनाब, लेकिन ये चीजें तो अप्रिशिएट करना सीखो ना यार। तुमने इतना सा सीखा होगा ना किसी से, डायरेक्टली मुंह पे बोल देते अगर कई क्लासेस किया है तो क्या मेरे वहां पे पैसे वेस्ट हो गए? भाई वेस्ट नहीं हो गए, वो तो पढ़ा ही रहे थे, अपना काम कर ही रहे थे। उन्होंने थोड़ी ना तुमको ऐसे प्रोमिसेस किए कि मैं आऊंगा, कॉल करूंगा, ऐसा करूंगा। हम कॉल का चीजें छोड़ दे, हम आएंगे, आपसे पेपर सॉल्व करवाएंगे, आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे, ये हम करवाते, जरूरी थोड़ी ना है, वो तो तुमको पहले समझना चाहिए था। तो जितना ज्यादा आप दुनिया को गाली गलौज करोगे, सब्जेक्ट को गाली गलौज करोगे, कोई भी चीज के बारे में बुरा सोचोगे ना, मैं बोलता हूँ भैया प्रिपरेशन में पहले ये चीज सुधार ले, तो भैया देन तेरी असली जर्नी शुरू होगी, तो वहीं पे बंदा लटका हुआ रहता है। हाँ, और सर एक बात थी कि मतलब इंटरव्यू जो सेशन मेरे हुए थे उससे मतलब मेरी पर्सनालिटी एक्चुअली डेवलप हुई है। मतलब इंटरव्यू सेक्शन के बारे में बताती हूँ। हाँ। कि पहले मैं कैसी थी, थोड़ी शाय और थोड़ा इंट्रोवर्टेड मतलब थी। तो मतलब एकदम जैसे जब मुझे लगता है कि IBPS PO का ही पहला था इंटरव्यू, तो पहले दिन तो बहुत डर लगा था कि मतलब कैसे करूंगी करके। फिर सर ने मतलब मुझे मतलब पूरा समझाया कि इंट्रो कैसे देना है, इंट्रो में क्या चीज ऐड होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे मतलब इंट्रो को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आप कि जिससे मतलब आपकी तरफ ध्यान जाए उनका। तो वो चीजें पहले दिन सर ने बताई थी, और बैंकिंग का पढ़ने के लिए बोला था। और मैंने एक और गलती की थी कि बैंकिंग अवेयरनेस मैंने इंटरव्यू के टाइम स्टार्ट किया था। तो वो मतलब इंटरव्यू देते देते कवर हुआ था, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट शुरू करो। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें कैसा हुआ था कि मतलब रोज सेशन होते थे इंटरव्यू के, जैसे IBPS PO का हुआ, IDBI JAM के टाइम हुआ, UCO बैंक के टाइम हुआ। तो इतने सेशंस ले के फिर मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। मतलब स्वप्निल सर भी लेते थे और अभिजीत सर भी लेते थे, और दोनों साथ में लेते थे, तब तो मतलब एकदम डेडली कॉम्बिनेशन था। कि मतलब आप जो आपको मतलब डरना है, जो होना है, तो आप यही कर लो करके। तो उसका मतलब बहुत फायदा हुआ है। और एक मैंने मतलब मेन इंटरव्यू में एक मिस्टेक की थी IBPS PO और IDBI JAM के, कि मतलब वो होता है ना कि ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं हम, तो वहाँ पे मैसेजेस आते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे है, पागल हो जाता है। तो वो आप कितना भी सर्च कर लो, आपको पता नहीं है कि वो आपसे क्या पूछेंगे। आप हो सकता है कि आपको कुछ अलग पूछे। और जब आप रूम में एंटर करते हो तो मतलब मुझे याद है कि IBPS PO और IDBI JAM के टाइम मतलब मैं बहुत डरी हुई थी, और जैसे जैसे हो जाए ऐसा मन में था। तो उसका मतलब वो दिखता है वहां पे, उसका इफेक्ट होता है
बट इसके अपोजिट मैंने जब यूको बैंक का दिया और एसबीआई पीओ का दिया, तो मतलब रूम से एंटर होने के पहले ही मैंने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होने वाला है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस माइंडसेट से मैं अंदर गई थी। तो उसका मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था। और एक चीज है कि जैसे एसबीआई पीओ में होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसमें कैसे कि 10 लोग रहते हैं, उनको टॉपिक देके उनको डिस्कस करना होता है। हाँ जी। तो फिर मेरा मतलब इंटरव्यू का ठीक था कि अभी कॉन्फिडेंस आ गया है, सर ने इतने मतलब बहुत सारे मतलब मॉक इंटरव्यूज लिए, तो मतलब पूरा डेवलप हो चुका है। बट वो एक था कि इतने लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करना, तो उसमें थोड़ा हेजिटेशन था। तो सर ने क्या किया था कि मतलब पूरे क्लास के सामने मतलब मुझे जो नए बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए बोला था कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, और टॉपिक्स जो निकाले उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, और सबके सामने वहां पे इंटरव्यू भी लिया था। तो उससे मतलब मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मतलब मुझे वो था जो हेजिटेशन थी वो निकल गई मेरी, कि अब मैं किसी के भी सामने बोल सकती हूँ, और अभी मैं जैसे बात कर पा रही हूँ अच्छे से। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ से मिला है। मतलब वो जैसे सर भी कहते हैं कि प्रिपरेशन की जर्नी में मतलब सिर्फ आपके रिजल्ट ही नहीं आते, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, पूरी डेवलप्ड होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि मतलब मेरी पर्सनालिटी जैसे मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड थी, और बैंकिंग में आपको कस्टमर्स से भी बात करनी होती है, तो आपको चाहिए होता है कि आप उनको अच्छे से समझा पाए। तो मुझे लगता है कि वो मेरा यहाँ से डेवलप हुआ है। ऑलराइट, ओके। एंड यू नो व्हाट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप पहले जानवर से इंसान बनो प्रिपरेशन में, ठीक है? तो वो अगर एटीट्यूड से प्रिपरेशन करोगे तो आगे जीत भी कैसे पाओगे? जिंदगानी बहुत बढ़िया है, इट्स नॉट अबाउट ओनली रिजल्ट। अभी लोग इतने चिंताजनक चीज में फंसे हुए कि उनको उधर ही गोल 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 गोल। इतनी छोटी लाइफ नहीं है यारो। एंजॉय योर प्रिपरेशन। अगर एंजॉय नहीं करोगे तो फंसोगे। रिपीटर आपको क्या लगता है? हमारा रिपीटर भी अपने एचओसी कम्युनिटी के भी गलती कर रहा है, तो क्या लगता है कहाँ फंसा है वो? या फिर ये जो मार्केट में भी जो रिपीटर रिपीटर के नाम से 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी भी नहीं निकल रहा है? सर मुझे लगता है कि एक तो है कि जैसे एसएमसी हो गया, या फिर तो मतलब अगर आप अच्छे से पूरे मन से फॉलो करोगे, तो फिर मतलब ऐसा है कि हम कैसे मतलब रिपीटर्स का ऐसा होता है कि उनका एक माइंडसेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अच्छा। मतलब 1 साल 2 साल जितना भी टाइम हुआ है, तो वो थोड़ा मतलब रिजिड माइंडसेट हो जाता है कि अभी उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप वो थोड़ा मतलब खुद का जो कंफर्ट जोन आपने क्रिएट किया है, उससे आप थोड़ा बाहर निकलोगे, कि मतलब सच में ऑब्जर्व करोगे कि क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब आप, मेरा ऐसा था कि आप पेपर पे लिख दो तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो आंखों जाती के है, सामने आ जाती है। हाँ बहुत मतलब बढ़िया। मैंने एक टाइम था मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो रही थी कि कैसे मैनेज करूंगी शीट्स, मॉक्स या फिर इंटरव्यू। तो मैंने पेपर पे लिखा था, और मुझे लगा था कि मेरी प्रॉब्लम्स इतनी है कि मुझे सेंचुरी पेपर लगेगा। तो मैंने वो लाया भी था, और उस पे लिखा था। तो मतलब सारी जो चीजें आपके माइंड में चल रही होती है वो आपके आंखों के सामने होती है, तो आप उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो फिर मैंने वैसे किया था। तो मतलब रिपीटर्स को ये कहूंगी, आप खुद को ऑब्जर्व करो कि अभी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है, तो आप देखो कि आप कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको कवर करो। फिर जैसे सर बोलते हैं कि मॉक्स में अभी आपने बहुत मॉक्स दिए हैं, सब कुछ हुआ है, तो आप इजी क्वेश्चन मत पिकअप करो। जैसे सिंप्लीफिकेशन है काउंट में, तो उससे मत करो, आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करो। मतलब आप एक्सपेरिमेंट करो पेपर में। हाँ जी। तो वो मुझे लगता है कि करना चाहिए। और एक होता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब सर से भी बात करनी चाहिए। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, आप मतलब सर मतलब जो भी बताते अच्छा ही बताते। लाइक ये चीज तो है ही यार, ठीक है। और यार रिया, लोग इतना पढ़ा रहे, ठीक है, टीचर्स जो भी है, आज यूट्यूब पे ये वीडियो है, लोग 10 लाख 15 लाख या मे बी उससे ज़्यादा फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, दिन रात पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एचओसी का मॉड्यूल है, दैट आई एम नॉट अ ट्रूली बिलीवर ऑफ दैट यूट्यूब वाला फंडा एंड ऑल। हालांकि मेरे को भी अंदर से लगता है कि मैं भी जाऊँ यूट्यूब पे कुछ ना कुछ पढ़ाऊँ, सो दैट मेरे को भी थोड़े लोग और जाने और समझे। लेकिन ठीक है, वो अभी तक हम टाइम या सॉर्ट आउट नहीं कर पाए उस चीज को, जो भी है ये हमारी गलती है, ठीक है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, कि क्या लगता है आपको दैट एचओसी अच्छा काम कर रहा है, दैट काम करवाने वो स्टूडेंट के प्रति थोड़ा चिंता दिखाना, दिखाना छोड़ो यार, चिंता करना, दिखाना इज अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है।
करना, या फिर किसी को जाके मैं रैंडम पूछ लेता हूँ, चल बता बे तेरा क्या हुआ है, कितना हुआ है, या फिर ऑनलाइन में कभी चीजें हो जाती है, तो क्या वो चीजें काम की है? दैट काम करवाने वाला सिस्टम। आई ऑलवेज बिलीव ऑन द सिंगल स्टेप इन द प्रिपरेशन। बच्चा प्रिपरेशन में ना पढ़ाने से ज्यादा काम करवाने वाला ढूंढो, ये मेरा टोन है, ये मेरा सिद्धांत है सीधे वर्ड में, ठीक है। प्रिपरेशन में पढ़ा तो आपको कोई भी दे देगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, यू कैन लर्न दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर और देयर, ठीक है, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, बट प्रिपरेशन में पढ़ाने से ज्यादा काम करवाने वाला सिस्टम ढूंढो। आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करवाए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को समझो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी प्रिपरेशन को समझना और आपका प्रेजेंट वजूद पता करना। तो दैट क्या लगता है आपको, वो चीजें असरदार है? हाँ सर, मतलब मुझे लगता है कि एचओसी में कैसा है कि एक मतलब एक आप कह सकते हैं कि ये रोड मैप जो है वो डिफाइंड है। मतलब आपको पता है कि आपको कौन सी स्टेज में क्या करना है। हाँ जी। और मतलब जैसे आपने मॉक्स दिए तो उस मतलब स्टार्टिंग में मेरा ऐसा था कि मैंने एक मॉक दी थी, उस हिसाब से फिर सर ने मुझे बोला था कि ये करो करके। और मतलब एक रोड मैप कह सकते हैं कि डिफाइंड है कि पहले आपको चैलेंजेस आते हैं 21 डे, फिर 30 डे, फिर बैच, और बैच कंप्लीट होने के बाद आपके रिजल्ट नहीं आए तो एसएमसी होता है, सीनियर मिलिट्री कैंप, जिसमें आपकी और रिविजन करवाई जाती है। एक रिविजन बैच भी अलग से होता है। तो और डाउट सेशंस भी होते हैं। और मतलब इन सब चीजों के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि एक डिसिप्लिन जो है वो होता है यहाँ पे, खींच के ला सकता है स्टूडेंट। यानी ये नहीं है कि अभी कोई बंदा अगर इसको इस कंसिडरेशन के हिसाब से लेगा कि यार अच्छा तो मेरे तरफ सेपरेट ध्यान दिया जाएगा, अच्छा तो मेरे को कॉल भी किया जाएगा, ये गलत फहमी का शिकार है। इसका मतलब भाई तू खुद ही नहीं करना चाहता। वी हैव मेड द रोड मैप फॉर यू। पता है आजकल लाइफ में अपने कम्युनिटी में कुछ लड़के होंगे, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लोगों ने इधर का कोर्स लगा के रखा है, उधर का लगा के रखा है, इधर के अगर अभी भी कुछ लोग आते हैं। स्वप्न सर 2 साल पहले कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, मैंने अपने कम्युनिटी का काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि काम बहुत ज्यादा आ रहा है, पेपर हो रहे। अब तो वो हर एक इंडिविजुअल को लगेगा ना, मैं कहाँ भग रहा हूँ, मेरे से बात तो कर ले, दैट स्वप्न सर बहुत हैक्टिक हो रहा है। तो हैक्टिक को देखते हैं कि सही में तेरे को हैक्टिक हो रहा है क्या, बस ब्लंडर बना रहा है, देखना तो पड़ेगा ना। अच्छा हैक्टिक में क्या हो रहा है भाई, मैं एंटर करूंगा डीप और आई डू द डीप डिस्कशन की सही में क्या हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना मैं अपने मन से निकल जाता और अपने मन की करता हूं। दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग। डिस्ट्रैक्शन ही तो बहुत ज्यादा है, सोर्सेस बहुत ज्यादा है लोगों के पास। जैसे आपके पास क्या सोर्सेस कम थे, लेकिन आपने क्या किया, यही तो चीज है, इनको समझाना है कि आपने क्या किया। तो यही तो चीज है बच्चा। सर और एक चीज है कि जनरली क्या होता है मार्केट में कि लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक पकड़ के रखो। हाँ जी, आप हाथ पकड़ के रखो। हाँ, हम कहाँ छोड़ रहे हैं ठीक है, हम तो बंदे ही छोड़ते हैं कुछ हाँ। हमको। वो तो यार तुम्हारी गलती है और क्या ही बोलेंगे, चलो फॉरगेट अबाउट दैट। तो ये रिपीटर हो गया। अच्छा फिर भी मॉक के ऊपर आता हूँ कि लाइक क्या मॉक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है? हाँ सर, मतलब मेरे प्रिपरेशन की जर्नी में तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि सिलेबस उतना मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बट मॉक्स के थ्रू मैंने बहुत चीजें सीखी है। और मतलब एक होता है पेपर मैनेजमेंट स्किल्स, मेरी मॉक्स से डेवलप हुई, और वो मतलब वो और कोई चीज से नहीं हो सकती है। हाँ। मतलब कुछ लोगों का रहता है कि 2-3 मॉक में जज कर लेते हैं कि आ नहीं रहे मार्क्स, क्या करूँ, आ नहीं रहे। बहुत तो आपको एक टाइम देना पड़ेगा उस चीज को कि उसके बाद आप डिसाइड करो कि सच में हो रहा है नहीं हो रहा है। और मॉक्स को मतलब ऐसे दो कि जैसे रियल पेपर है, आप रियल पेपर दे रहे हो, अगर उस माइंडसेट से आप दोगे तो फायदा होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। और यार मैं क्या ही बताऊं, अगर ये मॉक के बारे में डिटेल सीखना, अगेन मैं बोलूंगा भैया वर्कशॉप अटेंड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैं क्या ही बोला, क्योंकि अगर आप मॉक नहीं कर रहे हो, कैसे देना है, क्या देना है, वी विल डिस्कस देयर, ठीक है। बट द पॉइंट इज, अगर तुम आप अभी भी मॉक से चोरियां कर रहे हो ना, तुम गलत कर रहे हो। कुछ लोग अभी भी ऐसे एचओसी को जोड़ के, एचओसी के मॉक छोड़ के अपना ही मन का कर रहे हो, वो भी गलतियां कर रहे हो आप, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यू गाइस आर डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, चाहे मानो या ना मानो। ऑलराइट, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि स्पीड का क्या सीन है? हैव यू डन समथिंग स्पेशल फॉर द स्पीड? कुछ किया है ऐसा कि स्पीड का नाम का आपको लोड आया था? मतलब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था, तब मैंने मतलब ऐसा था कि मैंने बोला था कि स्पीड नहीं आ रही है, मतलब पहला वर्ड ही मेरा था। हाँ। बट वो जनरली एक मुझे लगता है कि सिर्फ स्पीड अपन कैसे करते हैं कि एक डिफाइन कर देते हैं कि स्पीड नहीं आ रही, पर वो स्पीड में भी बहुत सारी चीजें होती है।
कि जैसे सपोज आपने क्वांट लिया तो स्पीड क्यों नहीं आ रही, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और आपको मतलब एकदम से क्लिक हो रहा है तो फिर आप आगे बढ़ोगे तब स्पीड आएगी। बराबर। या फिर एक होती है कि स्पीड से भी ज्यादा एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। स्पीड ने आपने ये किया कि बहुत क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट कर लिए पर आपके मार्क्स कम आ गए, कम आ गए, फायदा ही नहीं है। फायदा ही नहीं है। बट अगर आप एक्यूरेसी के साथ करोगे तो आपके कम भी मतलब अटेम्प्ट हो, अगर राइट हो तो उसका बहुत फायदा होगा। और जो रो रहे हैं उनके लिए क्या बताओगे? अभी भी स्पीड के लिए बहुत लोग रो रहे हैं क्योंकि अभी आरआर भी आ रहा है आंखों में, आंखों के सामने। तो मतलब एक तो है कि अगर स्पीड सच में मतलब करनी है कि क्वेश्चन की बढ़नी, तो जितना मार्क्स दे सकते हो उतना दो, वही है। और मतलब खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए कि स्पीड नहीं बढ़ रही तो किस टॉपिक में नहीं बढ़ रही है, उस टॉपिक के हिसाब से आप करो। कि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बढ़ रहा है तो उसके शीट सॉल्व करो, उसमें मतलब देखो कि आपने एक अप्रोच किया तो वो अप्रोच लेंदी तो नहीं है, उससे भी शॉर्ट से आप कर सकते हो कि नहीं। बिल्कुल। तो अगर आपको मतलब स्पीड बढ़ानी है तो आपको उसमें घुसना पड़ेगा, मतलब डिटेल में जाना पड़ेगा, तब जाके फिर बढ़ेगी। राइट, ठीक है। और हाँ बोलो। हाँ सर, मैं एक और मेंशन करूंगी कि मतलब सबसे एक होता है कि माइंड में रहता है कि जैसे मैंने बोला था कि इंग्लिश मेरा स्ट्रांग है, तो मेरे मन में था कि इंग्लिश ही स्ट्रांग है, मैथ्स और रीजनिंग उतना नहीं है। बट जब आरआरबी पीओ की प्रीलिम थी तो उसमें इंग्लिश रहता नहीं है और वो मेरी 1 मार्क से निकली थी, तो उससे मतलब बहुत बूस्टअप हो गया था मेरा कॉन्फिडेंस कि ये आपके माइंड में होता है कि मतलब ये स्ट्रांग है ये वीक है। जब मतलब परफॉर्म करने की बात आती है तो मतलब वो मुझे था कि मतलब डर तो सबको ही लगता है। जैसे अभी एसबीआई की वैकेंसीज इस साल कम थी, तो मतलब कुछ लोग थे कि पहले ही हार मान गए थे कि कम है करके, तो मुझे भी डर लगा था, ऐसा नहीं था कि डर नहीं था, बट एक था कि अभी वैकेंसी कम है, इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, मतलब जो करना है वहां पे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद सोचते हैं कि वैकेंसी कम है क्या है करके। तो मुझे लगता है कि उस चीज का भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है, कौन से दिन है आपका, मतलब शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आया है, मतलब कम आया, उस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है उसका मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं और जो चीज है उस पर फोकस करना चाहिए। राइट। आप देख पा रहे हो दैट इतने टाइम से रिया व्हाट एग्जैक्टली शी इज मेंशनिंग, छोटी छोटी चीज को अप्रिशिएट करना, ठीक है, खुद को ही अभी बोल देना हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, उस चीज का वेलकम ज्यादा करोगा इस प्रिपरेशन में। आप देखो, आप थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के जर्नी में झांक के, अगर आप पहले से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो तो कि आप दिन भर में कितनी बार अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोसते हो, गाली गलौज करते हो, बुरा भला बोलते हो, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो ग्रो ना। तो भैया ग्रो ना होने के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तेरे लाइफ में ट्रेनर है, तेरे लाइफ में गाइडिंग स्टार है, नहीं है तो पहला मंत्र तो तू यहीं पे फंसा हुआ है। अगर तेरे लाइफ में ये है तो फिर तू उसका उनसे बात कर रहा है या उनके इंटरेक्शन कर रहा है या उनकी सारी करिकुलम को फॉलो कर रहा है या अपना दिमाग लगा रहा है। तो बहुत सारी चीजें आप प्रिपरेशन में इधर ही फंसे रहोगे, बाकी की चीजें तो छोड़ ही दो, तुम यही ट्रैप में फंसे रहोगे और इधर ही गोल गोल घूमते रहोगे। ठीक है, तो चलेगा। वेल एक प्रिपरेशन शुरू करने के पहले दैट वो वाली रिया से आज एसबीआई पीओ वाली रिया बनी है, तो वो नथिंग टू एसबीआई पीओ वाली रिया के इस जर्नी को आप कैसे देखते हो? जब चालू किया था तब क्या ऐसा लगता था? सर तब तो मैंने सोचा नहीं था कि एसबीआई में कर सकूंगी करके, मतलब बहुत बड़ी चीज लगती थी। अच्छा। क्योंकि एक तो था कि उसमें राउंड्स बहुत है, इंटरव्यू है, जीडी है, और मेंस में भी मतलब इस साल उन्होंने बहुत चेंजेस भी किए थे। पहली बार चेंजेस है, चेंजेस के टाइमिंग पे रिया ने रिजल्ट निकाला है जनाब। हाँ, और उसमें ऐसा था कि मेंस में इंग्लिश का वेटेज कम था और मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश था। अच्छा स्कोर है रिया का 95 पॉइंट समथिंग, जो पेपर का स्कोर आता है, मेरे पास मोबाइल में पढ़ा भी होगा। हाँ, और सर मतलब तब नहीं सोचा था, बट एक मुझे लगता है कि एक जर्नी होती है कि जैसे मेरे मतलब एचओसी ज्वाइन करने से पहले मेरे प्रीलिम नहीं निकले थे, फिर ज्वाइन करने के बाद मेरे प्रीलिम निकले तो फिर मेंस अटक गए, फिर मेंस निकले तो इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो अभी फाइनली इंटरव्यू हुआ। तो वो एक जर्नी है कि आप जैसे जैसे मतलब करते जाते हो, एक डेवलप होते जाता है। और एक कहूंगी कि जैसा मतलब हम कैसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं नहीं करने के कि ये है वो है। और मेरा ऐसा था कि मतलब लगता था कि मेरे साथ जो आईटी में थे तो वो थोड़े मतलब अभी उनका प्रमोशन हो गया है तो वो कहाँ होंगे और मैं सिर्फ प्रिपेयर ही कर रही हूँ, तो वो चीज होती है।
बट उसका मतलब खुद पे इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। एक दिन आप ब्रेक ले सकते हो कि सोचो कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक मेरा था कि मतलब मुझे खुद को एक्चुअली प्रूव करना था कि मेरा जॉब छोड़ने का जो डिसीजन है वो गलत नहीं है। ओके। तो वो मेरा मतलब एक अंदर से मोटिवेशन था कि नहीं, मतलब लोग बोलते हैं कि गलती कर दी, अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया, तो वो मुझे खुद को ही मतलब खुद के लिए इतना बड़ा भी जॉब नहीं था ना। हाँ, मतलब नॉर्मली था बट जॉब था बस। हाँ, एक लोगों को नाम लगता था है उसका कि जॉब है तो क्यों छोड़ा, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं करके। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब जॉब छोड़ा है बट मैंने किसके लिए छोड़ा है वो मुझे प्रूव करना है। अच्छा। और मतलब उससे फिर वो अंदर से आता है आपके कि आपको मतलब क्या करना है करके। अच्छा, रिया फाइटर है? हाँ सर। अच्छा। मतलब मैं कहूँगी कि मतलब मैं ऐसे जैसे मॉक्स का ही मैं दूंगी तो मैं कभी हार नहीं मानती थी। चाहे मतलब अगर डिफिकल्ट भी आ जाए तो मैं ट्राई करती थी कि उसमें कुछ तो होगा जो मुझे आएगा, कुछ तो मतलब ऐसे गिव अप नहीं करती थी मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये लाइक ये प्रिपरेशन वाली एग्जाम क्रैक कर रिया को आप क्या बोलोगे? दैट आप अपने जर्नी को लाइक एंजॉय किया आपने? हाँ सर। अभी तो जैसे अभी मतलब अभी 26 को जाना है डीवी के लिए, तो अभी मुझे थोड़ा इमोशनल लग रहा है कि ये सारी मतलब याद आती है सारी चीजें कि आते थे मॉक्स ये वो। तो सारी वैसी चीजें हो रही है। ओके। हाँ सर। लाइक फिर भी रिया लाइक रिया को कैसे डिफाइन करोगे? दैट मैं चाहता हूँ कि लोग रिया को कॉपी ना करें, लेकिन जो भी प्रिपरेशन करने वाला बंदा ये इंटरव्यू अभी तक अगर देख रहा है तो रिया से कुछ सीख के जाए। तो रिया को कैसे आप बयान करोगे, वो प्रिपरेशन वाली रिया को? सर रिया कौन है? एक कहूंगी कि मतलब फाइटर तो है बट एक है कि मेरी जंग मतलब बाकी से नहीं थी, खुद से ही थी। ओके। मतलब जितना मैंने मतलब जो मेरे मतलब अभी रिजल्ट आए, मैंने खुद की तरफ ध्यान दिया है, खुद को इम्प्रूव किया है। बाकी मतलब दुनिया का छोड़ दो आप। मतलब अगर आपको कंपेयर भी करना है तो पॉजिटिव में करो, निगेटिव में मत करो। बिल्कुल। और एक है कि एक रीजन भी था मेरे पास कि प्रूव करना है खुद को, और वो अंदर से आता है। आप कितना भी बाहर से 2-3 दिन तक चलेगा, पर जब तक आपके अंदर से नहीं आए कि मुझे क्रैक करना है तो वो नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैं खुद को मतलब ये बोलूंगी कि मतलब मैंने कभी हार नहीं मानी है। मतलब आए हैं सेटबैक्स, बीच में डिप्रेस हुई हूँ, मतलब ऐसा कि नहीं हो रहा है वगैरह, बट मैं करूंगी कि कंसिस्टेंट रही हूँ मैं। तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी। हाँ जी। और मैंने प्रॉपर मतलब फॉलो किया और एंड तक छोड़ा नहीं है। तो वो एक है। और मुझे ऐसा लगता है HOC के ऊपर डाउट भी नहीं किया। हाँ, मतलब HOC का तो मैंने मतलब अभी ऐसा होता है कि आप किसी पर ट्रस्ट करते हो तो आप पूरा ट्रस्ट करके देखो। मतलब आधा अधूरा मत करो कि नहीं नहीं थोड़ा सा मैं ये भी कर लेती हूँ, नहीं नहीं थोड़ा सा ये कर लेती हूँ। आप एक बार ट्रस्ट करके मतलब करके देखो, फिर सोचो कि नहीं हो रहा वगैरह। मतलब एक था कि अगर मैंने मतलब सर से ज्वाइन किया है तो मैं मतलब पूरा वसूल करके जाऊंगी। तो वसूल कर भी लिया। हाँ। चलो, मतलब बहुत बढ़िया। और सर मैं एक मतलब एक थोड़ी छोटी चीजें ऐड करूंगी कि जैसे मैं मॉक्स का एक ऐड करना चाहूंगी। मॉक्स तो स्टडी मॉक में क्या होता है कि टॉप 10 दिखते हैं वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में कैसा था कि रैंक्स उतना आते नहीं थे, तो मेरा था कि मुझे किसी भी तरह टॉप 10 में दिखना है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना है कि मतलब अभी यहाँ पे सब अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं और सच में अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि मुझे मेरा नाम वहाँ पे देखना है। तो मुझे मतलब तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे एग्जाम क्रैक करनी है। ऐसे आप छोटे छोटे गोल सेट किए थे कि कुछ टाइम ऐसा भी हुआ था कि हाँ 10 दिख रहे, हाँ आ गया मेरा नाम। कुछ टाइम रिफ्रेश किया, हाँ 11 हो गया, तो नाम नहीं दिखा। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर वो रैंक दिखती गई। फिर कुछ टाइम ऐसा हुआ कि फर्स्ट भी आ गई। पर यहाँ पे ऐसा है कि आप एक बार फर्स्ट आते हो बट कंपटीशन इतना है दूसरे दिन फिर दूसरा। तो ये मेरा भी यही सीन है एग्जैक्टली। वो टॉप मैंने 10 इसीलिए बना है टेस्ट सीरीज के अंदर, बिकॉज जब मैं भी पेपर देखता था तब हमारी भी लिस्ट टॉप 10 की लगती थी। हमारे तो ऐसे बोर्ड पे नाम लिखे जाते थे। तो मैंने भी गाइस जैसा एग्जामिनेशन का वो पूरा टेस्ट सीरीज ही मेरे दिमाग से बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो अपने रियल प्रिपरेशन में जो किया है ना रिया, वो मैंने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर निचोड़ के डाला। दिस इज द वे दैट यू नीड टू गिव द मार्क्स, ठीक है। तो मेरा भी वही था, इस 10 में भाई मेरा नाम आना चाहिए। फिर वो 10 में मैं तो बताता भी था लेक्चर्स में एंड ऑल में कि चल 10 में आ रहा है ना अभी, अब मेरे को टॉप 3 में चाहिए। भैया टॉप 3 में आ रहा ना, अब पहले में चाहिए, अब पहले और दूसरे में मार्क का डिफरेंस भी चाहिए। ये भी मेरे झगड़े रहते थे।
दूसरा वाला मेरी इतना पास कैसे आया, मेरे को कल और ज्यादा मार्क मिला। तो वो एग्जाम तो अलग ही रह गई। हाँ। इधर ही चलते रहता था प्रिपरेशन में, वो एक अलग एनर्जी देती थी। वो एक मतलब वो कह सकते हैं कि एक थ्रिल रहता है कि हाँ ये करना है, और वो कैसा वो डायरेक्ट मतलब एग्जाम का कैसे कि रिजल्ट आएगा तब समझेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट तुरंत पता चल जाता था। और एक ऐसा था कि जैसे मेरा रैंक 10 आया या फिर कुछ आया, तो टॉपर्स के जितने मार्क्स है और मेरे जितने, तो उसमें सपोज 25 का डिफरेंस है, तो मतलब टॉपर का मार्क्स है तो वो उतने लाए जा सकते हैं उस पेपर में। तो फिर मैं ऑब्जर्व करती थी कि कहाँ से उतने मार्क्स लाऊं करके। बराबर है, ऐसा था। और सर एक और ऐड करूंगी कि जैसे मतलब कभी कभी होता है कि हम बहुत दूर का सोच लेते हैं, तो अगर मुझे लगता है कि एक होता है कि 1 स्टेप एट अ टाइम, आपको एक बार में एक स्टेप लेनी है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, मैंने ऐसा किया था कि एक टू डू लिस्ट का ऐप डाउनलोड किया था। अच्छा। मतलब उसमें मुझे दिन में जो भी करना है, एक था कि स्टडी मॉक देना है, एनालिसिस देना है, तो वो मैं ऐसे लिख लेती हूँ उस पे, और फिर जो जो टास्क हुए वो टिक हो जाते। तो एक ऐसा होता है कि सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है। तो आप वैसा भी कर सकते हो कि पूरा प्लान ना करके एक एक दिन का आप कर प्लान करो। डेली टू डू लिस्ट तो बनानी ही चाहिए। तो हाँ, मतलब लिखने से अच्छा है कि आप अभी ऐप का जमाना है तो आप ऐप में भी कर सकते हो। और अच्छा, मुझे एक चीज एंड के कुछ क्वेश्चंस पूछना है कि लाइक स्वप्निल सर का आपकी प्रिपरेशन में रोल क्या रहा, और अभिजीत सर का? सर ऐसे तो मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकती बट स्टार्टिंग से तो मतलब यही था, मतलब प्रिपरेशन, मतलब सर पढ़ाते भी है और प्रिपरेशन गाइड भी करते हैं। बट मुझे लगता है कि जब मतलब स्टूडेंट ऐसे डिप्रेस हो जाता है कि मतलब वो उसको लगता है कि अब नहीं होगा, तो वहाँ से मतलब मुझे लगता है कि सर ने बहुत मोटिवेट किया है। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से मोटिवेट किया है, वो आपकी जर्नी को देख के आपको बताते हैं कि आप कर सकते हो, मतलब आप क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या हो रहा है करके। और अभिजीत सर ने भी मतलब मेरे इतने मॉक इंटरव्यू लिए हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा और मतलब एसबीआई के टाइम तो मतलब मैं मतलब मॉक इंटरव्यू होता था, हाँ वो क्वेश्चंस कुछ नहीं है तो हाँ अगले दिन पढ़ के हाँ ठीक है आज मुझे पूरा आएगा, फिर कुछ अलग क्वेश्चन आते थे। मतलब बहुत मतलब इतने क्वेश्चंस रोज रोज नए निकालना, सिचुएशंस एनालिसिस, सिचुएशन बेस्ड। यार अभी तो सबसे ज्यादा राउंड तो अभिजीत ही हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। तो लाइक थैंक यू अभिजीत, मैं यहाँ से तेरे को बोल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू एचओसी के लिए जो भी कर रहा है अभिजीत सर। एचओसी का एक दूसरा आधार स्तंभ है, दैट ही इज ऑल्सो हेल्पिंग द स्टूडेंट टू बिकम अ बैंकर। ही टीचेस लाइक रीजनिंग एंड मैथ्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी मॉक के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लेक्चर्स भी अभिजीत सर के अंडर में आते हैं। इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल है अभिजीत सर का, ठीक है, बिकॉज ही इज अ वेल नोन पर्सन। ही क्लियर 3 times आरआरबी पीओ के इंटरव्यू दे चुके। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट, लाइक स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, टीचर जो एचओसी से जुड़े हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है, मुझे ऐसा लगता है। और आपके इंटरव्यू में भी तो बहुत ही है, ठीक है, लाइक द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करना एंड ये सारी चीजें, सिचुएशंस क्रिएट करना, जो भी है। तो एक आखिरी मैसेज दैट आई जस्ट वांट टू आस्क, लाइक अगर कोई स्टूडेंट फ्रेशर है या फिर रिपीटर है, और मान लो कहीं बेचारा एंगेज है लेकिन उसको ढंग से नहीं जम रहा है, तो आप उसको अगर ये सजेस्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहिए उसने, एचओसी को ज्वाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और ऑनेस्ट आंसर होना। हाँ सर, हाँ मतलब फ्रेशर्स के बारे में बात करूंगी कि अभी फ्रेशर्स है तो वो कैसे क्लीन स्लेट होता है कि अभी सर का जो करिकुलम है 21 days 30 days, तो उससे वो निखर के आता है। मतलब वो स्टार्टिंग से अगर फॉलो करेगा कि अभी मुझे कुछ आता नहीं है और मैं स्टार्टिंग से, तो उसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि पहले से उसका कुछ माइंडसेट बना हुआ नहीं है। तो वो कह सकते हैं कि पहले से फिर वो अगर फॉलो करेगा तो अच्छे से पूरा फॉलो कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि उसने तो करना ही चाहिए। और रिपीटर्स का एक है कि अभी मतलब ऐसा होता है कि आपने देख लिया है कि क्या क्या मिस्टेक्स की है, तो अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए अपनी लाइफ में, तो एचओसी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैंने मतलब एचओसी ज्वाइन नहीं किया होता तो मैं वो कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आ पाती, कि वो जो था मेरा कि मैं मतलब कुछ भी करके कर लूंगी। मतलब वो एक कह सकते हैं कि रियलिटी चेक देता है एचओसी। मतलब ऐसे शुगर कोट करके कुछ नहीं होता, आप जैसे हो उस हिसाब से आपको गाइड किया जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जरूर करना चाहिए। वेल सेड। वेल गाइज, आई होप यू लर्न अ लॉट मोर थिंग्स, एंड दिल से थैंक यू फॉर एवरी वन ऑफ यू दोज आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। एंड मैं तो कुछ एंड स्टेटमेंट तो रिया को पूछूंगा, लेकिन मैं
यहाँ से कंक्लूड कर देता हूँ कि इफ यू ऑनेस्टली वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशंस ना, एग्जामिनेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम पहले इसको यहाँ से सुधारो, अपने माइंडसेट और क्लैरिटी आप अच्छे बनाओ, उसके बाद जरूर आप गाइडेंस के अंदर पढ़ो। ट्रस्ट मी, देखो यार, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं जिसने कोई एग्जामिनेशन, जैसे रिया ने एक एग्जामिनेशन क्लियर कर ली, 2 एग्जामिनेशन उसके फाइनल हो गए, हो सकता है वो यूको का भी आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई एग्जामिनेशन क्लियर करने वाली कोई स्टूडेंट नहीं है स्वप्निल तुलस्कर की अभी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहा है, तुमको बोल रहा है मैंने यू बुक्स फॉलो किया, ऐसा किया। आजकल बहुत दिखती है चीजें, ठीक है। या इसके अलावा कोई स्वप्निल तुलस्कर या एचओसी ऐसी रन नहीं होती है कि आ रहे हैं, पढ़ा रहे, जा रहे। नो, वो ऐसा नहीं है। एचओसी बहुत काम करवाने पे ज्यादा बिलीव करती है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट स्टूडेंट ने वो करना भी पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, भटकना नहीं पड़ता है। तुम्हारे सामने, आंखों के सामने लाइक स्टूडेंट बैठी है, ठीक है। तो ऑल आई एम सजेस्टिंग यू, इफ यू ऑनेस्टली वांट टू बी द बैंकर ना, मैं आपको 2 ही चीज का सजेशन दूंगा। और वो क्या स्वप्निल सर? पहला, आप यहां से माइंडसेट और क्लैरिटी को क्लियर करो। दूसरा, गाइडिंग स्टार। मैं तुमको तीसरा सजेशन कभी नहीं दूंगा कि ये बुक्स बाय कर लो, इसके लेक्चर्स देख लो, यहां से बंडल उठा लो। नो नो, आई विल नॉट गाइड। मैं एक ट्रेनर हूं, मैं कोई चलता फिरता लाइक पढ़ाने वाला या फिर चलता फिरता एग्जाम क्रैक करने वाला बंदा नहीं। वो हमारे जमाने थे जब हमने क्लियर किए। अभी एज अ मैं ट्रेनर आपके सामने बात कर रहा हूं, जिसको सच में इंडिया के हर वो स्टूडेंट जो बैंकर और इंश्योरेंस ऑफिसर बनना चाहता है, उसकी कदर है, उसके पेरेंट्स की कदर है, उसके बेचारे के प्रिपरेशन की कदर है, उसके जर्नी की कदर है, और उसका रिजल्ट आ जाए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं क्या स्वप्निल सर, कि पहला यहां से क्लैरिटी लाओ। और अगर यहां से क्लैरिटी नहीं होगा ना, प्रिपरेशन मत करो। और अगर यहां से क्लैरिटी ना, दूसरा पॉइंट, गाइडिंग स्टार ढूंढो। अच्छे ट्रेनर और कोच के अंदर प्रिपरेशन आगे बढ़ाओ। जो आपको कैसा करना है वो भी बताता हूं। जो आपको ना कि सिर्फ पढ़ाए, जो आपको पढ़ाए, आपसे पेपर सॉल्व करवाए, आपसे होमवर्क करवाए, आपको प्रीलिम और मेंस के साथ साइमल्टेनियसली चलाए, ना कि पढ़ाए। पढ़ाना तो ठीक है, पढ़ाने के साथ साइमल्टेनियसली चलाए, आपसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करवाए। इतना ही नहीं, आपके बगल में खड़ा रहे। अगर आपके आपके लाइफ में ऐसे गुरुज मिलते हैं तो भैया तुम्हारी निकल पड़ी। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, मैंने पहले बोला है, अपना माइंडसेट और क्लैरिटी रखना। आपको जंग छेड़ना पड़ेगा, जैसे उसने छेड़ा, उसका अंदर से ही था कि भैया मेरे को ऐसा होना है। उसमें उन्होंने पूरे एचओसी को निचोड़ा, शी गॉट द फाइनल सिलेक्शन। एंड इस जर्नी में अगर आपको हेल्प लगती है तो हम तो है भैया, हम हाथ खड़े नहीं किए। आप सेशन मेरा अटेंड करो, 2 दिन का मास्टर क्लास, उसके थ्रू आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। कोई एंड स्टेटमेंट आप बताना चाहोगे दैट? सर मैं यही कहूंगी कि मेहनत करे सब, और एक कि मतलब खुद को ऑब्जर्व करे। मतलब जो सारी कमियां जो होती है, वो जब आप खुद को ऑब्जर्व करोगे तब वो आपके सामने आएंगी। मतलब किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप खुद की तरफ ध्यान दें, खुद की तरफ। और अगर आपने एचओसी को चुना है तो आप पूरी तरह उसको फॉलो करें, मतलब बीच में छोड़ के ना जाए। ऐसा है, क्योंकि एचओसी आपके साथ मतलब एंड तक रहता है। और अगर आप देखोगे ना, अगर आप खुद को ऑब्जर्व करोगे और एचओसी का मतलब जो है जैसा है वो करोगे, तो मतलब रिजल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। आई एम होपिंग दैट, एंड अभी आपके माइंड में जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, बिंदास आप चैट बॉक्स में लिखिए। एंड या तो रिया को कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए, ठीक है। एंड आपको जो कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा ना, रिया जब भी इंटरव्यू को देखेंगी वो पक्का आपको रिप्लाई कर देंगी, बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द एचओसी। दिल से काफी कूल, काम, सोबर, सिंपल तरीके से उसने प्रिपरेशन किया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, अपना सब कुछ डाला है। ऐसा नहीं कि बहुत उसके माथे पे मैंने कभी ऐसा शिकर नहीं देखा है टेंशन का, या कोई ज्यादा बहुत प्रेशर है। भले ही इनडायरेक्टली स्टूडेंट के लाइफ में वो चीजें रहती है, लेकिन उसको इन्हें आने नहीं दिया अपने ऊपर। इतना उसका मातम नहीं मनाया, इतना उसने उसका इशू नहीं बनाया। सॉर्ट आउट करते चली गई एंड फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच गए, ठीक है। सो अगर आप अपना नंबर अगला लगाना चाहते हो तो मिलो मुझे मेरे अपकमिंग 2 दिन के मास्टर क्लास में, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में पक्का मिलेंगी। ऑल द बेस्ट।